एक लंबे बाल बता रहा है, सिल्ली में कटवर एक मिस रोहतकिया का नाम ले लिया, अच्छा डोंकी मार रहा ढांडा का नाम ले लिया। खसाला चार है उस पे सिल्ली में कटमरो आ रहा है। हाय रे चप्पल बाटा की पाले के खेत में भूलाई चप्पल बाटा एक कंट्रोवर्सी साहब के मेरे पूरा बोलने तो देते। कंट्रोवर्सी हाँ छिदा ही बंदा होगा जो सा खुद तो ये सारी चीज करता हूँ। इंडस्ट्री की अच्छी बात बताओ, बुरी तो सब बताते ही हैं, अच्छी बताओ फिर हम बुरी पूछेंगे। कि मुझे लड़कियां ज्यादा खतरनाक लगती है, मेल सिंगर इतने खतरनाक नहीं है, अच्छे हैं सारे। मेरे साथ कोई कंट्रोवर्सी करेगा तो बदमाशी में तो कर नहीं सकता, कोई आगे से सामने से कोई कुछ बोलेगा तो भाई जवाब तो देंगे, जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। फिर मासूम सर आपको अच्छे नहीं लगते? जब कलाकार बदमाश बनन पर जावे ना वो मैंने चीज अच्छी नहीं लगती। कलाकार कलाकार बन के रहो यार, बदमाश बनने की जरूरत क्या है। तेने मेरी कंपोजिशन क्यों उठा ली भाई, तेने मेरे लिरिक्स क्यों ले लिए, मैं तेरा नू कर दूंगा, मैं नू कर दूंगा, कोई फायदा नहीं है। एक बंदा ने डिस करते रहो, उसके रिप्लाई देते रहो, क्या फायदा उस चीज का। ढांडा नोली वाला कंट्रोवर्सी से पहले आप उनको जानते थे? नहीं सुना नहीं कभी, मैंने गौर नहीं किया। बाकी हमने के बेरा यार उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। चूजी चूजी हाँ चूजी जड़ा चार छोरी चार लुगाई इकट्ठी होगी, कंट्रोवर्सी चूल्हे आए चल लग रहा है। मतलब लोग इतने फद्दू से हो, ऐसा ही बता। आर की क्रू है जैसे बी पारस, जब तक मेल फीमेल आ नहीं जाए स्टूडियो में तब तक रिकॉर्डिंग नहीं होगी। वो आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगाता कभी भी। मासूम सर और राजमावर इस टाइम पे ऐसे बंदे हैं जिनके पास बहुत काम है। ज्यादा पहचान मेल सिंगर को ज्यादा मिलती है, ऐसा मेरा मानना है। पूरी ऐसा मेरा ही मानना है। कोई बड़ा गाना है किसने गा रखा है भाई, कोमल चौधरी राजमावर, वहाँ पे कोमल चौधरी को इतना लाइमलाइट नहीं मिलेगा। मेरे गाने सुन के मेरे पास फोन आया कि भाई पता नहीं घन्नू सर का आया था, किसका आया था कि सॉन्ग है केडी सर के साथ में। अच्छा गा दिया? कितनी फीस मिली थी? 1-2 लाख रुपए। वेपन तो बहुत बाद में आया है। वेपन रिलीज लेट हुआ है, रिकॉर्ड बहुत पहले हो गया था। मतलब उनको ये हो गया था कि भाई वर्सेटाइल वोकल है कोमल की, मैं बहुत वर्सेटाइल हूँ, हर जगह फिट हो जाती हूँ। मैंने उस पे सिर्फ 50,000 का प्रमोशन लगाया था। फिर उसके बाद ही तो पता चला कि भाई कोमल चौधरी भी कोई सिंगर आई है। मतलब ये तो है ही, ढांडा नोली वाला के साथ नहीं हुआ। आरपी के साथ तो हो गया है, उसमें गाली का यूज है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कह सकते भाई कला दिखा रहे हैं अपनी। सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किसने किया इंडस्ट्री में? किसी ने भी नहीं, कोई देख कर आज थोड़ी किसी ने आगे बढ़ता। ये लोग दो फेस लिए घूमते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो एक कमेंट करवाते हैं, आर्टिस्ट खुद भी करते हैं फेक कमेंट। बाल एक बार मैं सेट कर ली, बार मैं हाथ को नहीं उड़ाएंगे। चलो कंफर्टेबल हो? हाँ हाँ बिल्कुल। लास्ट रिकॉर्डिंग कब करी थी गाने की? कल कल ही करी थी? कहाँ पर? जीआर स्टूडियो है ना पानीपत में, हाँ। वहाँ पे करी थी। खुद का लेवल चालू कर दिया आपने? यस बिल्कुल। मतलब काम नहीं इंडस्ट्री में? ऐसा तो कुछ नहीं है, क्यों? काम बहुत है बट होना चाहिए, खुद के लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मतलब काम कम मिलने की वजह से प्लेटफॉर्म चालू किया, या फिर ये ड्रीम था कि मैं अपना खुद का लेवल करना है? ये कुछ भी लगा लो, नीड भी लगा सकते हो आप इसको, कभी जरूरत भी है इस चीज की, हर आर्टिस्ट को करना चाहिए बल्कि ये चीज तो काफी आर्टिस्ट कर भी रहे हैं ना। हाँ खुद का लेवल होना चाहिए भाई। अब मैं लिख लेती हूँ गाने में, मतलब तो क्यों ना हम खुद का लेवल पे ही काम करें। सबसे पहले सजेस्ट किसने किया भाई खुद का लेवल चालू करना चाहिए? सजेस्ट किसी ने नहीं किया, सब कर रहे थे, तो बल्कि मैं तो सबसे लेट हूँ। मुझे सब बोलते थे कि भाई उसने भी कर लिया, उसने भी कर लिया, आप कब? मैं करूँगी जब स्टार्ट तो एक बार में। पहले ही गाना चल गया वैसे मेरे मित्र, पहले ही सॉन्ग प्रभु ऊपर की वाले दया। की मेरा बस। उस पे एक रील चल रही काफी ज्यादा, वायरल भी इसी वजह से हुआ वो। हाँ। एक लंबे बाल बता रहा है, हाँ। आगे सिल्ली में कटवर एक सैली में कट, उस पर काफी सारी रील बनी और आर्टिस्टों के नाम लिए गए। हाँ लंबे बाल बता रहा है, मिस रोहतकिया का नाम ले लिया, जो रील बनाने वाले थे। अच्छा डोंकी मार रहा ढांडा का नाम ले लिया है। उस सब मतलब सबका जुड़ रहा है उस पे। खसाला चार है उस पे, सिल्ली में कटमरो आ रहा है। इवन क्रिकेटरों के भी उस पर चले हैं। कितना रील डाली उस पर? रील उस पे 5 लाख के करीब, 5 लाख तो बन ली रील। प्रमोशन लगाई थी? प्रमोशन देखो हंसी थोड़ा कुछ कह रही है। थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। खैर नहीं आजकल तो प्रमोशन बिल्कुल आम हो गया है, आर्टिस्ट खुद भी हो बताते गया हैं है, इस बट चीज के देखो बारे में। मैं इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा गाना चल गया है, मैं छुपाऊं कि इसमें, इससे कुछ बड़ी बात नहीं है। मैंने इस पे सिर्फ 50,000 का प्रमोशन लगाया था। और खर्चा कितना आया था बनाने में? सारी चीजें ना बताया करते हैं। क्या बात है। ये आर्टिस्टों में बड़ी एक वो होती है, मतलब कि
जब खर्चे की बात आती है ना तो कोई एग्जैक्टली कोई बताता नहीं है इस पे कितना तो खर्चा खर्चा तो हुआ, लगता कितना ही है, कमाया। लगता भी है, कमाया भी जाता है, तो ये रिवील नहीं करनी चाहिए चीज, मैं भी नहीं, नहीं क्या करूंगी। इतना खर्चा लग पाता है कि भाई जो वापस आने में कोई दिक्कत ना हो अगर गाना अच्छा चले तो? मेरा पूछने का पॉइंट ये है कि भाई खर्चा इतना ही लगता है क्या जो वापस आ सके? हाँ मतलब ये तो नहीं है कि भाई कुछ ज्यादा पैसे लगा के और गाना ऐसा होता ज्यादा है, चलने के ऐसा बाद भी ऐसा तब रिटर्न होता ना है हो। जब गाने में दम ना हो। भाई हमने हम्म। सारी वो चीजें सोची कि भाई हाँ हमारा गाना चलेगा, और हमने सीधे 10 लाख ला दिए और उसने 5 भी नहीं कमा के दिए, तो ये भी हो जाता है। पता कैसे चलता है कि गाने में दम है या नहीं? अंदर से वाइब आती है ना नहीं, कैसे? वाइब तो देखो होती है, वाइब का तो सारा खेल ही है। अगर वाइब ना आए, मैं तो काम करती नहीं हूँ, सच्ची बताऊँ। जब बात मेरे खुद के चैनल की हो तो भाई उसमें वाइब नहीं आ रही और मैंने डाल दिया गाना। ये है कि कुछ ऐसे भी गाने हैं राहुल जी की, मतलब लोग इतने फद्दू से हो, ऐसा ही बताऊं मैं मेरे गाए हुए गानों की नहीं बात कर रही, हाँ, मतलब कुछ गाने होते हैं मैं सोचू कि यार के सोच के कर लिया ये गाना इसने, लेकिन वो चल जावे गाना, चल तो जाओ। हमें पता नहीं होता कि क्या होगा। जब आदमी खुद का लेबल लगाता है, कोई भी सिंगर है, कोई भी मतलब जो इन्वेस्टर बोलते हैं जिसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, हाँ जी। अब आपने खुद का लेबल लगाया, खुद का लेबल लगाने से पहले आप जो आपकी फील्ड थी उसके बारे में आपकी क्या थिंकिंग थी? अब खुद का लेबल लगाने के बाद कुछ बहुत सारी चीज़ों का पता लगा होगा आपको भी क्या क्या बिल्कुल कठिनाइयाँ आती हैं लेबल बिल्कुल लगाने में और बिल्कुल, क्या क्या होता है, कैसे प्रमोशन लगाते हैं, जो भी है, क्या चेंज लगता है आपको? सारी चीजें चेंज हो जाती है, थिंकिंग थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है बंदे का। मैं खुद अब समझती हूँ कि हाँ भाई पैसे लगते हैं लोगों के, तो वो यही मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि हम किसी से भी अगर गाना करवा रहे तो हमारा गाना चले, वो बंदा सपोर्ट भी करे। तो मतलब ये चीजें होती है। अब मुझे इतना जोर लगाना पड़ा अपने गाने पे पहले पे, और बस वो तो चल गया। वो मेरे लिखा भी जोर से आपने चला था? किससे मुझे नहीं पता। लिखा भी आपने था? हाँ, लिखा ही मैंने। लिखने का कब से आया दिमाग में मैं लिखूंगी? लिखने का शुरू से ही है मुझ में, लेकिन वो है कि फ्रंट फुट पे आके कभी मैंने करी नहीं है चीज। मैंने मतलब लिख तो मैं बहुत पहले से रही हूँ। मैंने मेरे मित्र से पहले गुंडा बलमा भी आया है मेरा गाना, मैंने किसी लिखा और था। लेवल से आया? हाँ जी। वो टाइम्स हरियाणवी पे आया था, वो मैंने लिखा था, वो भी बहुत प्यारा गाना था। और हरियाणा के जाट आया था नव हरियाणवी पे। तो लिखने का तो पहले से ही मैं कर रही हूँ, बट ये है कि मेरे समझ नहीं मित्र आ थोड़ा पाया वो। अलग टाइप का ही हो गया, अलग ही लेवल पे चला गया फिर वो। अब लेबल लगाने के बाद जो भी आप गाने गा रहे हो, अब चूजी सा माइंड हो गया होगा यार, नहीं, ये तो अपने चैनल पे हाँ डालूंगी, बिल्कुल हो है गया, ना? ये बिल्कुल हो कंपनी गया। को नहीं दूंगी, ये अपने पे डालूंगी। हाँ हो गया। कंपनी को देते वक्त क्या माइंड में रहता है गाना? ऐसा नहीं है कि कंपनी को मैं कुछ भी मतलब ये बोल दूं कि हाँ भाई आप ये ले लो, वहां भी मेरी यही सोच रहती है कि नहीं यार अच्छा ही गाना होना चाहिए, क्योंकि आवाज तो मेरी ही है, इमेज तो मेरी ही, मतलब उस पर ही फर्क पड़ेगा कि अगर मैं अच्छा गाना नहीं दूंगी तो। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही खराब और सबसे अच्छा मैं अपने चैनल पे ही करूँ। हाँ बट ये है कि चूजी हो गई हूँ। चूजी चूजी। हाँ चूजी हो गई हूँ इस कभी मामले में। ड्रीम आया कि बॉलीवुड में मेरा सॉन्ग आए? बिल्कुल है ड्रीम। हिंदी गाने कितने गाए आपने? हिंदी गाने अभी तक नहीं गाए मैंने। हिंदी गाने में और हरियाणवी गाने गाने में आपको क्या फर्क लगता है भाई? कॉम्पोजिशन में फर्क है या फिर बोलने का टैक्ट वो अलग है? वो तो देखा है ही, भाषा तो एक्सेंट अलग का ही ही है। सबसे तो बड़ा तो लैंग्वेज का ही है। देखो हमारी जो लैंग्वेज है हरियाणवी, वो हिंदी होती है। एक्सेंट का भी होता है, क्योंकि अगर हम कोशिश करते भी है हिंदी गाने की तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट वो एक्सेंट पकड़ के गा सके। मैं गा लेती हूँ, बट फर्क है। कोई हिंदी गाने बॉलीवुड सॉन्ग तो अलग ही, मतलब उनकी चाहे वो रोमांटिक हो कोई भी, उनकी अलग ही वाइब होती है। पुराने गाने सुनते हो? बहुत ज्यादा पुराने, 90 के दशक के, 80 के दशक के? नहीं, नहीं मूवी सुनते? जरूर देखती हूँ, लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है ना कि क्या देखें, तो मैं 90 से पहले की मूवी देख लेती हूँ। उनके कोई गाने पसंद आए हो कभी? वही थे या फिर हाँ नहीं? कुछ है गाने, उनके रिमिक्स भी बने हैं, जैसे कि भोर भये पनघट पे मोए नटखट शाम बुलाए, ऐसे टाइप का ये तो गाना नहीं। भक्ति हो गया। हाँ वो हो गया। नहीं, दूसरे वाले रोमांटिक वगैरह कोई? रोमांटिक इतना नहीं सुनी मैंने। रोमांटिक गाना बनाया था आपने अपने लेवल पे एक वो? हाँ तो फिर वो सुन के थोड़ी बनाया है, वो तो वैसे ही नहीं। कैसे लिख दिया मैंने अच्छा, क्या सुनाओगे उस गाने को एक बार? हाँ जी रिलीज तो हो ही बिल्कुल। चुका है। हाँ हाँ वो ऐसे है हो तेरी मेरी जोड़ी जमा जहर लागे से, दुनिया ते तेरा मेरा बैर लागे से, देख कहने तन्ने मेरी गैल रे छोरे, छोरियां के कालजा में फैर लागे से,
तेरे ते सिक्ख्या मन प्यार के हो से सदियों पुराना इंतजार के हो से किसे पे ना करया था यकीन रे मने तेरे ते सिक्ख्या एतबार के हो से। इसमें जो आपने एक रागनी यूज कर रखी है मास्टर सतवीर जी की, उन्होंने गा रखी है, वो उसको कैसे ख्याल आया मतलब उसका? वो मतलब हम सुनते रहते थे गाड़ी में रागनी, मुझे बहुत पसंद थी और वो एक दो रील भी आई थी मेरे आगे, तो मैंने सोचा कि एक बार देखते हैं ये रागनी इसमें ऐड करके, तो बहुत अच्छी लगी फिर। जस भी गाना मतलब गला। हाँ बिल्कुल मैच हो गई। मैं तेरे प्रेम में मरी पड़ी, मतलब ये कुछ ऐड करी तो मुझे अच्छी लगी ये रागनी गाने में। ऐसा भी तो होता है ना कई बार कि जो लिखने वाला होता है वो वाइब ले लेता है पुराने गानों से, कुछ लिरिक्स भी ले लेता है जो उसको अपने गाने के हिसाब से लगे, ऐसा कुछ आपके साथ होता हो तो? होता है मेरे साथ तो क्या सभी ऐसे करते हैं कहीं ना कहीं से। कंपोजिशन भी मतलब राग तो देखो मिलते ही हैं, वो भी उठाते हैं, और लिरिक्स भी कहीं ना कहीं देख के ही समझ में आते कि भाई कोई सुना हो यार इस टाइप का मुझे भी लिखना है, तो लिरिक्स भी कहीं ना कहीं से उठाते हैं। ऐसे हर कोई करता है ऐसे, ऐसा कोई ही क्या है ना कि छिद्दा ये बंदा होगा जो सा खुद तो सारी चीज करता हो। छिद्दा बंदा। अब तो हरियाणा में कितना मस्त से अपने शब्द है ना हरियाणवी में। हाँ बिल्कुल। छिद्दा। मैं इनके बारे में कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज्यादा टिपिकल ना बोलूं हरियाणवी, ज्यादा टिपिकल हो जावे ना फिर। गाने में तो बोल रहे हो, गाना में तो बोला लेकिन इंटरव्यू ये तो वो हिंदी कोई दिल्ली एनसीआर वाला लड़के ना बोलो छिद्दा, ये समझ में नहीं आवा। बिल्कुल छिद्दा के हुए है वही तो। पिंदरवाना तो आप फिर है यस बांगर की छोरी है। यस हाँ थोड़ा प्राउड फील हो बांगर की छोरी हूँ? हाँ बिल्कुल, हरियाणा से होने का प्राउड होता ही है, फील किसको नहीं होता। सरपंचनी की छोरी। ये एक टैग तो जुड़ा नहीं होगा कभी वैसे, यहाँ तो कौन जानता होगा आपकी मम्मी सरपंच है? टैग नहीं जुड़ा ये, लेकिन मुझे तो पता है ना। इनफैक्ट जब मैं बच्ची थी तो मैं सबको ही बोलती थी मैं सरपंच की छोरी हूँ है? गांव में जैसे स्कूल में ये मेरी मतलब कॉपी होती थी ना, तो उसमें जैसे लोग लिखते हैं कोमल, या फिर अभी तो जैसे कोमल चौधरी लिख दूं, कोमल रानी, उस पे मैं पूरा लिखती थी कोमल रानी सरपंच की लड़की मेरी कॉपी में यही पूरा पूरा लिखती थी। कौन से सन की बात है ये? 10वीं आपने कब करी थी? याद नहीं यार, अभी तो सन याद नहीं है मुझे। अरे किसी चीज से रिलेट करके देखो ना। शायद 2013 के आसपास। नहीं यार 2013 के आसपास क्यों? डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1999। 99 तो फिर आप नहीं यही करी होगी 15-16 के आसपास। हाँ हाँ 13 नहीं 15 शायद 2015, क्योंकि 2016 में तो मैं 11th में थी आई गेस। उम्र तो फिर बहुत कम आपके हिसाब से तो। शादी की उम्र नहीं हुई अभी? नहीं कब कब होगी शादी की उम्र, क्या लगता है? शादी 30 से पहले कर लेनी चाहिए, मैंने पिछले पॉडकास्ट में मेरे बोली थी ये चीज। 30 से पहले कर लेनी चाहिए शादी। कुछ रीजन बहुत सारे होते हैं। एक एज होती है, एक अच्छी एज, उसी के हिसाब से चीजें होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आजकल तो 30 से पहले लेट शादी करने का प्रचलन है। वो सही नहीं है। आपको तो नहीं सही नहीं लगता सही मुझे तो मतलब 30 से पहले कर लेनी चाहिए शादी। बॉलीवुड में क्या है कि जो हीरोइन होती है मान लो वो चाहती है कि हम बच्चे पैदा ही ना करें। क्या इवन हरियाणा में भी ये चीज लगती है आपको कि भाई? अभी तक नहीं हरियाणा में ये चीज नहीं है ना? नहीं है। अगर होती भी होगी तो आए मतलब इसको इस चीज से जोड़ कर देखते हैं कि भाई हमारी ब्यूटी चली जाएगी, हमें काम नहीं मिलेगा। इस चीज का एग्जांपल हरियाणा में सपना चौधरी जी है। हाँ उनके दूसरा लड़का हुआ था अभी। हाँ तो अभी भी मतलब वो लगता नहीं कि उनको लड़का हुआ, मान लो संतान पैदा हुआ, फिर भी काम उन्होंने अच्छे से तरीके से किया। बिल्कुल, लेकिन वो तो बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है हर चीज को। तो अभी वो हुआ था, आप गए थे उधर? हाँ बिल्कुल गई थी, सपना चौधरी के लेकिन भीड़ बहुत थी। बस मैं उनसे मिल पाई, 2 मिनट का समय मिला बस, उसी में मिल के उनसे और फिर निकल गए थे हम। बब्बू मान जी आए थे देख बब्बू मान जी का कॉन्सर्ट भी पूरा नहीं देख पाए हम। आए थे, हमने देखा था, वो स्टेज पे चढ़ गए थे, स्टेज मतलब शुरू किया था उन्होंने, फिर हम चले गए थे। हम वहां मुश्किल से 15 मिनट रुके थे, क्योंकि भीड़ इतनी हो गई थी वहां पे, तो रुकने का वो नहीं था। हम सोच के कुछ और गए थे, बट वहां पे भीड़ इतनी थी कि वहां से जाना ही बेटर लगा। उसमें किसी भी हरियाणवी आर्टिस्ट का परफॉर्मिंग नहीं करवाई गई, ऐसा क्यों? आपको बोला था अभी परफॉर्म करना है ऐसा कुछ? नहीं, हरियाणा सारे तो आए थे ना, किस किस का परफॉर्म करवाते फिर वो।
हाँ, लेकिन वो है कि अनाउंसमेंट भी नहीं हुई कि भाई कोमल जी आ गई हैं या फिर या कोई नहीं भी, काफी मैं भी गया था नॉट वहां पे, ओनली मी। मैं भी गया था वहां पे, अनाउंसमेंट तो हो रही थी, जो आ रहे थे मतलब, या फिर कुछ आर्टिस्ट इकट्ठे आ गए होंगे तो ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची होगी उनके पास। हर किसी के लिए तो नहीं। देखो मैं जब मैनेजमेंट, पहुंची तब कुछ एक आ चुके थे, तब तक मतलब आधी इंडस्ट्री आ चुकी थी जब मैं पहुंची थी, तो शायद बोला होगा, मुझे पता नहीं होगा। फिर मासूम सर ने कह रहे परफॉर्म करा था, बट मैं लेट गई थी थोड़ा सा। सपना जी से आप एज आर्टिस्ट कब मिले थे? एज ए आर्टिस्ट शूट पे भी मिली थी और बाद में भी मिले थे। फिर बिल्कुल पर्सनली तो एक शो में मिले थे, अवार्ड शो था, फिर उनके बेटे के उस पे मिले कोई थे। गाना किया आपने सपना जी के साथ? बहुत सारे गाने हैं, कोई बहुत गाने हैं, बतेरे हैं गाने और एक आधा याद हो? नाम पासू कराए हैं, अभी रिसेंट में आया है, जोड़े में फोटो रखा है, जोड़े में। हाँ। अच्छा, एक कौन सा गाना था वो, बलम मेरा बाल ही लांबे ना डंडे भी लांबे रखे, इस टाइप का एक कोई गाना था। मतलब फिर वो हाईलाइट नहीं पकड़ पाया गाना मेरे ख्याल से हाँ, इतना। अभी तक सपना मैम के साथ मेरा कोई गाना भी वो हाइप नहीं बनी उस गाने की, मतलब किसी गाने की। सपना चौधरी को कैसे डिस्क्राइब करोगे आप, मतलब उनका विजन और जो हरियाणा के अंदर उन्होंने जो दिया, हरियाणा को जो दिया अपनी आर्ट कला के जरिए, कैसे डिस्क्राइब करोगे आप? उन्होंने तो भाई बहुत अच्छा काम किया है, बहुत उन्होंने स्ट्रगल भी बहुत किया है अपनी लाइफ में, मतलब हर चीज से गुजरी है वो लेडी, जहाँ तक मैंने सुना है। और एक वाइब भी आती है ना देख के कि हाँ भाई, देखा भी है बचपन में कैसे कैसे स्टेज शो करते थे। मतलब शुरू में तो इतना नहीं होता ना, बंदा जीरो से ही काम शुरू करता है। उन्होंने तो एक रेवोल्यूशन लेके आए हैं वो इंडस्ट्री में, हरियाणवी इंडस्ट्री में। सपना जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छी मिलने है, एक्सपीरियंस? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कोई एटीट्यूड नहीं, कुछ नहीं। एक बंदे से एक ओरा होता है ना, एक वाइब निकलती है, वो वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाइब्रेशन है। और लाइफ में क्या चल रहा है आपके? मतलब लाइफ बढ़िया चल रही है एकदम। कभी दिमाग खराब होता है बहुत होता है काम करते दिमाग। वक्त? देखो ये तो माइंड है यार, इंसान है हम। नहीं, शूट तो आपने बहुत कम करे हैं, मैं स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की बात करता हूँ। चलो, कभी भी आप रिकॉर्डिंग करते हो तो मतलब गाना गाने के दौरान दिमाग खराब होता हो कभी, यार ये लाइन तो गा ही नहीं जा रही, ऐसा कुछ? होता है बहुत, कई बार। तो टैकल कैसे करते हो उसको, फिर हैंडल कैसे करते हो? गाती रहती हूँ। एक टाइम हो जाता है, अभी लग गया वो सुर, हो गया रिकॉर्ड लाइन, बस। अब कई बार ऐसे होता है कि कोई थोड़ा गाना ब्रेक ले बिल्कुल, लेते हैं, हाँ, भाई चलो 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर देखते हैं। माइंड रिलैक्स हो कई जाएगा। बार है ना, सिर्फ एक वर्ड पे, एक लाइन पे अटक जाता है इंसान, मतलब सिंगर। हाँ हाँ, हाँ, बात तो उसी की हो रही कई है। बार ये है कि 15 मिनट में गाना रिकॉर्ड होता है, कई बार 1 घंटा भी लग जाता है। एक वो घंटे कोई में। कोई एक वर्ड, एक लाइन हो जाती है। सबसे ज्यादा मजा रिकॉर्डिंग मतलब किसके साथ आता है आपको रिकॉर्डिंग करते हुए, जो म्यूजिशियन मतलब जो म्यूजिक कंपोज करते हैं? आप मतलब ये कहना चाह रहे हो ना कौन से स्टूडियो में? हाँ हम बिल्कुल। हाँ, तो मतलब है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, केडी सर हैं, केडी भाई हैं, अ, घन्नू मुझे के साथ उनको वो बोलते भी हैं, मेरे को ज्यादा मजा आता है। उनके साथ वाइब मैच भी करती है, जो जिस तरह का गाना मैं बनाना चाहता हूँ उस तरह का बन जाता है, मतलब उनकी वाइब के साथ। आपके साथ ऐसा कोई हो? वैसे तो सारे मतलब स्टूडियो में ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा काम है वो, तो अच्छा तो लगता ही है। बट कभी कभी ऐसे होता है कि किसी के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे से रिकॉर्ड हो जाता है बॉन्डिंग हो गाना, जाती है। बॉन्ड भी हो जाता है, और कुछ जल्दी फ्री भी कर देते हैं। तो आर की क्रू है जैसे, बी पारस करते हैं म्यूजिक, वो लड़का है, वो आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगाता कभी भी। बहुत रेयर ऐसा हुआ कि आधा देखो घंटा भी लगता है। इसको मैं ऐसे ही तो देख सकते हैं ना, आधे घंटे में रिकॉर्ड किया, ये तो बहुत जल्दी कर दिया, गाने में जोर नहीं लगाया, ऐसा भी होता है। या फिर ऐसा इस नहीं बात है, को ऐसे देखेंगे भी ज्यादा परफेक्ट है इसलिए आधे घंटे में रिकॉर्ड कर दिया। ऐसा नहीं है, वहां पे फॉल्स होते ही नहीं है ज्यादा, मतलब हम कमियां कर ही नहीं पाते, मतलब जल्दी रिकॉर्ड हो जाता है गाना, ठीक है। वो और चीजों में टाइम खराब नहीं करता, मतलब बाहर बैठ गया, जैसे कई जगह होती है ना, खाम खा आधे 1 घंटे वैसे ही बैठे रहे, रिकॉर्डिंग फिर शुरू करांगे ये वो क्या करते हैं कि हम जाते हैं 5 मिनट बैठे हैं, 15 मिनट में गाना रिकॉर्ड, भाई जाओ बैठना है बैठो, जाओ ना जाओ। मतलब म्यूजिक वगैरह तैयार रहता है उनका, हाँ, जो भी है, कंपोजिशन भी तैयार रहती है। फिर मतलब आप उसे गाना सबसे जाके बेस्ट सिर्फ गाना पार्ट तो यही है कि मैं वहां जाती हूँ ना, तो सब कुछ रेडी मिलता है। हाँ,
कंपोजिशन वगैरह सब रेडी, सिर्फ वोकल करनी है। और बहुत रेयर ऐसा होता है कभी इकट्ठे भी जैसे ड्यूल गाने होते हैं, मेल और फीमेल दोनों गाते हैं, तो उसमें कभी आपने जैसे किसी सिंगर के साथ इकट्ठे भी रिकॉर्डिंग करी है? एक स्टूडियो में खड़े हो गए, हाँ यही पूछ रहे हो ना? हाँ हाँ, यही तो। बहुत कोई गाना रेयर, है मान लो, बहुत रेयर। गुलशन म्यूजिक में होता है ऐसे कि गाते गाते मेल सिंगर को भेज देते, चलो भाई तू भी जा, साथ में ही खड़े होके कर लो, चलो रिकॉर्ड। फिर एक अरविंद जांगिड़ के उसमें हुआ था बस, और किसी स्टूडियो नहीं तो मेल पहले गा के चला जाता है या फिर बाद में गाता है, हाँ। फीमेल बाद में गाती है। गुलशन स्टूडियो में, गुलशन म्यूजिक में ज्यादा ऐसा होता है कि जब तक मेल फीमेल आ नहीं जाए स्टूडियो में तब तक रिकॉर्डिंग नहीं होगी। उनका एक अलग मतलब तरीका है रिकॉर्ड करवाने का गाने, सबका अलग अलग तरीका क्योंकि ऐसे होता है ना कि स्केल ना मैच कर रहा हो या कुछ, तो दोनों के एक बार आके पहले वो थोड़ा प्रैक्टिस करवाते हैं बिना म्यूजिक के हारमोनियम पे, फिर वो गाना मतलब रिकॉर्ड करते हैं। इंडस्ट्री में अगर हम एक बूस्ट अप की बात करें, ज्यादा पहचान मेल सिंगर को ज्यादा मिलती है। हाँ। ऐसा मेरा मानना है, मैं पूरी ऐसा मेरा ही मानना है। फीमेल को क्यों नहीं मिलती है? आप क्या बताना चाहोगे इसके बारे में? ये जैसे अभी मासूम शर्मा का हाँ जी। बहुत ज्यादा पीक टाइम चल रहा है। अच्छा, रैप में करण ढांडा का नाम चल रहा है, केडी भाई का नाम चल रहा है, और बहुत सारे आर्टिस्ट का नाम चल रहा है। लेकिन जहाँ हम बात करें, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं भाई, मेल को ज्यादा मिलता है और फीमेल को बहुत कम मिलता है, ऐसा क्या है? इसके कई रीजन हो सकते हैं। मतलब एक तो ये भी हो सकता है कि फीमेल ज्यादा है मेल के मुकाबले। मैं कह रहा हूँ कि फीमेल कम है मेल के मुकाबले। क्वांटिटी, हाँ क्वांटिटी तो कर रहा हूँ नहीं। मासूम सर और राजमावर इस टाइम पे ऐसे बंदे हैं जिनके पास बहुत काम है, ठीक है। मतलब फीमेल तो फिर भी वो उनके पास ऑप्शन है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, बट उनके पास मेल में 2 ही ऑप्शन है फिलहाल, जो मेरा मानना है। जो अभी जो सीजन चल रहा है शादियों का या फिर डीजे का, या तो मासूम या फिर राजमावर हो गए, ठीक है, उनके पास काम है। हमारे बात जब आती तो ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो ये भी रीजन हो सकता है। दूसरा फिर है थोड़ा सा यार ये चीज, लड़कियों को वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। मैं जो इंडस्ट्री को देख रहा हूँ अभी फिलहाल, हरियाणवी इंडस्ट्री को देख रहा हूँ, मुझे 2 पार्ट नजर आ रहे हैं। एक पार्ट वो है खुद लिखता है, खुद कंपोजिशन करता है, खुद गाता है, मतलब और वीडियो में मेन वो खुद ही रहता है। एक ये है कि भाई लेबल बुलाते हैं, एक फीमेल को बुलाते हैं, लिखता कोई और है, गाता कोई और है, म्यूजिक कोई और करवाता है, वो एक कमर्शियल वे में चला गया। एक जो खुद अपना खुद का करियर पाथ चूज करते हैं, मेरे ख्याल से जो दूसरे वाला जो पहला पार्ट बताया मैंने, उसमें रैप म्यूजिक ज्यादा है, या बिना रैप के भी जो इंडिविजुअल आर्टिस्ट जिनको हम बोलते हैं, जैसे सुमित पात्रा हो गया, फिल्मी हो गया, बिल्ला सोनीपतड़ा हो गया, ढांडा भाई हो गया। एक तरफ दूसरी इंडस्ट्री है जो मतलब लिरिक्स किसी के होते हैं, गाता कोई और है, लेबल कोई पे कोई और बेचता है, ऐसा कुछ चल रहा। वो मतलब क्या वो हम हैं वो आप हो? हाँ, वो मतलब तो फिर उसमें आप डिफरेंस क्या देखते हो? मैं वही पूछना चाह रहा था। डिफरेंस तो है ही, मतलब उनका वो उन पे बाउंडेशन नहीं है इतनी, वो खुद की मर्जी से लिखते हैं, गाते हैं, और खुद भी उससे उनको फायदा है यार, वो खुद को आगे लेके आ रहे हैं, वो दिख रहे हैं, वो म्यूजिक वीडियो में दिख रहे हैं, उनका ही नाम बड़ा होता है। हमें क्या होता है कि यही फर्क है, उनको नाम मिल जाता है। कोई बड़ा गाना है, किसने गा रखा है भाई, कोमल चौधरी राजमावर, वहां पे कोमल चौधरी को इतना लाइमलाइट नहीं मिलेगा क्योंकि वो उसकी वोकल है, वो पीछे है। लेकिन अगर वो वीडियो में होगी तो दिखेगी। वो स्टार्टिंग से भी तो ऐसी है ना कि भाई स्टार्टिंग से वो अपना नाम लेके चले थे, मैं ही लिख रहा हूँ, मैं ही गा रहा हूँ, मैं किसी का लिखा हुआ नहीं गाऊंगा। इसीलिए पंजाब में जो फीमेल सिंगर है वो आगे है, ब्रांड वैल्यू कम है हरियाणवी फीमेल सिंगर्स की, खुद ही उनका नाम बड़ा होता है। तो आपने इस चीज से पार पाने में क्या सोची है भाई? अपना नाम हो, मतलब लाइमलाइट मिले, करूंगी, अब मतलब म्यूजिक फीचरिंग, और फीचरिंग कम किया आपने? हाँ, अभी खुद के चैनल पे तो जैसे मैं लिख भी रही हूँ, गा भी रही हूँ, फीचरिंग भी खुद ही करनी है। तो पहला स्टेप तो यही है शायद, खुद का लेबल जो करा है मैंने इस चीज के लिए। आपको एज ए सिंगर लाइमलाइट कौन से गाने से मिली थी? कन्ना बबाल, अमन राजगिल के साथ। हाँ, बोलती है चीज तुम्हें पिछली बार भी बताया था। गाना बहुत मस्त है वैसे वो, हाँ गा के सुनाओगे? पुराने गाने नहीं हो जाए, शर्म आती है? पुराना हो गया ना वो। नहीं यार, जिससे हमें पहले लाइमलाइट मिली है उसी गाने ये तो है ही, बट कई फिर नहीं हो जावे है।
फर्क फिर सा ढूंढा नहीं। दूसरा सुना दो फिर कोई। मैं काना बाल सुना देती हूँ, मैं गला खराब है थोड़ा। सर्दियों में चाय पी करो। वो 3-4 बटन ये शर्ट के खोले क्या तेरा खे तू, मखा डर जागी जान मेरी सुन के ना मेरे मसलिया में जाके तू, असलिया ने रख डैशबोर्ड पे, गोलियां ने रख डैशबोर्ड पे, रे आव फीम फाम खा के तू, हो काना पे के बाल रख तू, मुंह पे गाल रख तू, सारी हना आँख और ढाल रख तू। कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ, अमराज गिल के साथ? अच्छा था बहुत। उन्होंने बुलाया था मुझे रिकॉर्डिंग के लिए। उससे पहले यार बदमाश भी गाना रिकॉर्ड हुआ था हमारा, उसके बाद कान्ना में बाल हुआ था। फिर लेकिन तो आया पहले कान्ना बहुत बाल। नॉर्मली हो गया था कान्ना में बाल रिकॉर्ड, कोई ज्यादा वो नहीं हुआ था। आपको मतलब रीटेक भी ज्यादा कहीं से नहीं हुए वाइब आई थी कि भाई ये चलेगा मेरा हाँ। गाना, ऐसा कुछ? वाइब थी, बट वाइब से भी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया उस गाने का, कान्ना में बाल सॉन्ग का। फिर एकदम बूस्ट आ गया होगा यार। फिर उसके इस बाद गाने ही तो में पता चला कि भाई कोमल चौधरी भी कोई सिंगर आई है। फिर कॉल आने स्टार्ट हो गए रिकॉर्डिंग्स के लिए, फिर धीरे धीरे और अच्छे गाने आए। उसके बाद फिर अमन के साथ ही 2-3 गाने और आए, फिर और कॉन्फिडेंस आया, थार आया, और अजय सर के साथ आया, अजय सर के साथ भी कई गाने हुए। उसके बाद फिर दैन और सिलसिला। कॉन्फिडेंस बहुत मस्त गाना था आपका। कौन सा? और कॉन्फिडेंस। हाँ अच्छा गाना है वो। इसकी तो मैंने बात शायद अपने पिछले इंटरव्यू में भी करी थी। हाँ अच्छा, अभी भी चल सुन जाता है मुझे वो गाना चलते हुए। एक चांद आया था हाँ खसाड़ा के साथ। हाँ जी, ड्रीम कोलैब क्या थी? सर के साथ भी 2-3 हो चुके हैं गाने। मतलब जब आपका नाम हुआ, वो गाना चल गया, जाने लगा भी कोमल चौधरी भी एक सिंगर है जिन्होंने एक अच्छा गाना गाया, तो खसाड़ा 4 ने मतलब कैसे सिलेक्ट किया भी मैं इस गाने, मेरे को कोमल चौधरी चाहिए? वेपन हुआ था ना रिकॉर्ड, वेपन के दिन ही मतलब बात हो गई थी ये हाँ। कि इसमें भी। नहीं, वेपन तो बाद में, बहुत बाद में आया है, चांद पहले आया वेपन था। रिकॉर्ड बहुत पहले हो गया था। केडी रिकॉर्ड के साथ है? हाँ, वेपन रिलीज लेट हुआ है, रिकॉर्ड बहुत पहले हो गया था। अच्छा। कान्ना पे बाल जब सॉन्ग आया था ना, उसके थोड़े दिन बाद ही वेपन रिकॉर्ड हो गया था। जब कान्ना बाल आया सॉन्ग मेरे ख्याल से फिर 1-1.5 साल बाद है वो चल गया था। हाँ तो वही तो कह रही हूँ मैं, रिकॉर्ड पहले हो गया था, रिलीज बाद में हुआ था। तो आई थिंक उसी दिन ही मेरा चांद जो है गाना ये वो रिकॉर्ड हुआ था। तो कहने का मतलब ये नहीं है नहीं कि नहीं आर्टिस्टों नहीं, के इससे पास पहले 2 और हुए थे, फिर हुआ था ये। मतलब उनको ये हो गया था कि भाई वर्सेटाइल वोकल है कोमल की, और सॉफ्ट सी वोकल चाहिए, तो देन ये मतलब अच्छी लगेगी शायद। आपने बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ काम कर लिया। जी। फिल्मी है, केडी है, खसाड़ा चाहर है, सुमित और अमराज गिल है, सुमित पारता है, बिला सोनीपत वाला दिला सोनीपत ये वाला, जो मतलब लगभग मेरे ख्याल से हर एक सिंगर राजमौली के साथ भी कर लिया अपने काम। हाँ हाँ सबके साथ। कोई ऐसा है जिसके साथ आपने काम नहीं किया? हाँ बहुत है। कौन कौन है? अभी तो फिर भी। अमित सैनी रोहतकिया है। हाँ। अच्छा वो तो ड्यूट बहुत ही कम करते हैं, एक ही मैंने आज तक एक सॉन्ग सुना है हाँ, जो अमित ड्यूट किया था। सैनी सर है, और एंडी कुंडू है, उनके साथ भी नहीं हुआ। और कौन है, गुलजार के साथ नहीं हुआ, सुमित गोस्वामी के साथ नहीं हुआ। मतलब ये तो है ही, ढांडा नोली वाला के साथ नहीं हुआ। आरपी के साथ तो हो गया है, आपके साथ कौन सा रिलीज हुआ? नहीं हुआ अभी गाना। अच्छा, सुना सकते हो इधर? उसके याद नहीं है मुझे, लिरिक्स याद नहीं? लिरिक्स याद नहीं है, कंपोजिशन भी याद नहीं है, पता नहीं कैसे थी, स्लोली स्लोली कुछ। नहीं, कभी एक तो ये भी सॉन्ग रिलीज नहीं हुए, को मतलब बात हुई है उनके साथ किंग के साथ जिनके अभी आपने नाम लिया, भी इनके साथ मेरा नहीं हुआ? नहीं, बात भी बात भी नहीं हुई कभी, अप्रोच भी नहीं हुआ? नहीं। अप्रोच कैसे करते हैं सिंगर? अप्रोच वो मेरे ख्याल से तो यही देख के करते हैं कि भाई इसमें किसकी आवाज सूट करेगी, मतलब गाने की वाइब के अकॉर्डिंग वो हाँ, सिलेक्ट करते हैं। अगर भारी आवाज चाहिए तो कौन अच्छी लगेगी, अगर सॉफ्ट वोकल चाहिए कौन अच्छी लगेगी, तो उसके बाद वो देखते हैं, पहले गाने सुनते हैं 2-3। इसमें भी तो ऑप्शन है ना, सॉफ्ट में 2-3 है, हार्ड में भी 2-3 है, तो फिर वो अप्रोच मतलब माइंड में क्या रहता है उनके? मतलब मैं बहुत वर्सेटाइल हूँ, मैं हर जगह फिट हो जाती हूँ। तो वो कर लेते हैं अप्रोच कि हाँ कोमल निभा सकती है इस चीज को। कौन से हैं वो 2 गाने, मतलब एक बिल्कुल अलग वाइब का, एक बिल्कुल आपने अलग मेरा वाइब मोर का? गाना सुना है? मोर? हो मारे शहर में चल है ना थारी बदमाशी, अभी सुन रहा था मैं भी। हो मेरे भाई गुंडे लाग रहे उन पे केस 85। उसमें मैंने बहुत हाई वो मतलब स्केल पे गा रखा है, उसमें अलग वाइब है मेरा। हो मेरी फैमिली न चाहिए रे कलीन शेव बंदा, इसमें अलग है। तो मतलब हर मेरी
दो गाने नहीं, आप सारे गाने कौन सा भी उठा लो, सब में अलग टेक्सचर, अलग इसकी vocal स्टोरी power बताओगे आएगी। कुछ? किसकी? ये वेपन गाने की। इसके स्टोरी, मेरे गाने सुन के मेरे पास फोन आया कि भाई पता नहीं घन्नू सर का आया था, किसका आया था कि सॉन्ग है केडी सर के साथ में। क्या अच्छा, जाके देखा तो सॉन्ग बड़ा प्यारा लगा मुझे यार। मैं क्या वेपन यही था। हाँ हाँ। बहुत प्यारा है। रिकॉर्ड हुआ बट वो मतलब था, मेरे को था कि रिलीज कभी तो होगा, फिर वो 1-1.5 साल बाद आके कोई फोन करके release पूछा किया। आपने केडी जी मतलब कब नहीं कब रिलीज करोगे? नहीं। गा दिया? हाँ कितनी फीस मिली थी? हाँ ऐसे थोड़ी बताया जाता है। उस टाइम पे मैं कम ही लेती थी, जो लेती थी उस हिसाब से ही आज मिलती क्या थी। लेते हो? आज भी अरे कुछ भी मतलब वो बता दो ना। नहीं बता भाई, सकती ना। उतने पैसों में क्या आ जाता हाँ है? पिछली बार भी आपने पूछा था। नहीं फिर वो पिछली बार तो हम डाला नहीं इंटरव्यू में। अब तो पूछा डाला तो नहीं। था मेरे से, फिर तो डाला नहीं ना इंटरव्यू में। आपने पूछा था मेरे से कि अच्छा तो था लेकिन वो 1.5 साल पहले की बात है। हाँ तो फिर अब कितने लेते हो? ले लेती हूँ 1-2 लाख रुपए। पिछली बार मैंने यही बोला था। 1-2 लाख तो आपने बहुत कम बोल दिए। हाँ, 1-2 लाख तो आपने बहुत कम बोल दिए। ना 1-2 लाख ठीक है। अच्छा मैं ये नू करूँ बार बार, मैं आवा तो नहीं ना इंटरव्यू में आ जाएगा। लेना नहीं। कोल्ड हो रखा है, क्या? मेरा कोल्ड हो रखा है। मेरा भी हो रहा हो तो। हाँ लेकिन मैं बार बार नू करूँ ना, नू ये मन पानी पिया ये बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया। क्यों पिया मेरा आपने? जब आपने बताया मेरे को कोल्ड हो रखा है और आपको अभी रिकॉर्डिंग करने जाना फिर क्या होता है? आवाज कैसे सही नू करते करूँ हैं? बार बार होने भी नहीं फिर आवाज में फर्क नहीं पड़ता, गले में फर्क नहीं पड़ता? ना, फर्क क्या है, गर्म पानी पी के कर दो हो रिकॉर्ड। जाता है। बल्कि मेरा तो कोल्ड हो जब और बढ़िया आवाज आया करे। एक मिथक है इंटरनेट पे कि भाई सिंगर को पीने का ध्यान रखना चाहिए, भाई वो ऐसी चीजें पी नहीं सकता या फिर खा ठंड नहीं में तो सकता। रखना चाहिए, देखो यार ठंड में तो सिंगर मैं भी को? मान लूं। हाँ सिंगर ने के यार बंदा ने रखना चाहिए नहीं ठंड वो तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए होगा, मैं सिर्फ सिंगर के लिए जो गले वोकल गाते हैं मतलब। में। सिंगर के लिए बता रही हूँ, ठंड में तो रखो क्योंकि ठंड जल्दी गला पकड़ती है ना, हाँ तो गर्म पानी पियो, गर्म चीजें लो। लेकिन मेरा इतना मतलब गर्मियों में इतना मैं वो नहीं करती कि गर्म पानी पियो, ये चौंचले करो, वो करो। मैं कुछ भी खा पी लिया करूँ, मैं इतनी वो ना करती इन चीज़ों में। मैं रात ने जो चीज़ रात ने खाने की नहीं वे खा लिया करूँ मैं। कंट्रोवर्सी से आपके मेरे को पूरा बोलने तो देते। कंट्रोवर्सी हाँ। कंट्रोवर्सी को लेकर आप क्या, आपके मन में क्या है और आप क्या सोचते हो? कंट्रोवर्सी क्या होती है, क्यों करते हैं सिंगर? कंट्रोवर्सी अगर सिर्फ आर्टिस्ट के काम से रिलेटेड हो, ठीक है, होती है, हर किसी की अनबन होती है, हर किसी की लड़ाई झगड़े मैटर होते हैं। लेकिन जब कलाकार बदमाश बढ़न पर जावे ना, वो मैंने चीज अच्छी नहीं लगती। फिर मासूम शर्मा आपको अच्छे नहीं लगते? अरे मासूम शर्मा की बात नहीं है ये, हाँ। किसी भी कलाकार की मतलब बात है ये। पर्सनल लाइफ पे जाए। पर्सनल लाइफ नहीं, कलाकार कलाकार बन के रहो यार, बदमाश बनने की जरूरत क्या है? मैं कहने का अर्थ नहीं समझ, जैसे आपने बताया भी कंट्रोवर्सी अगर सिंगिंग को लेकर हो, हाँ, कला को लेकर हो तो चलती है। चलती है। हाँ। भाई पर्सनल लाइफ पे ना जाए कोई। पर्सनल लाइफ पे ना जाए, मैं तेरा नू कर दूंगा, मैं नू कर दूंगा। गाने की कंट्रोवर्सी भाई, तने मेरी कंपोजिशन क्यों उठा ली भाई, तने मेरे लिरिक्स क्यों ले लिए, तने मेरे वहां चलती है, लड़ लो। ऐसी ही कुछ उसकी हुई थी सुमित गोस्वामी और दिलीप खरकिया की, लिरिक्स को लेकर, वो कंपोजिशन ठीक को थी, लेकर। वो ठीक थी। लेकिन अगर उसमें भी वो ये घुसा देते कि मैं तने नू कर दूंगा नू, फिर वो गलत हो जाता है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में कंट्रोवर्सी हुई थी केडी की और ढांडा की, उसमें था मेन मुद्दा कि भाई हरियाणवी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में मतलब ऐसा कुछ था, मतलब वो सिर्फ इंडस्ट्री के ऊपर थी। मन तो समझ में को नहीं आई वो कंट्रोवर्सी थी कि किस बात पे थी, क्यों थी, मन नहीं मेरा पता था आपको कंट्रोवर्सी जा रही है? हाँ पता था। तो फिर उस कंट्रोवर्सी में आपका क्या टेक है मतलब? कुछ टेक नहीं है मेरा उसमें, वो एक हो गई ना। हाँ, एक तो हो हम गई। टेक देते रहेंगे, क्या फायदा उस चीज का? नहीं मतलब आपकी थिंकिंग क्या है उसके बारे में? ही सोच रहा हूँ कि भाई अगर आगे कोई ऐसी कंट्रोवर्सी ना हो, भाई कोई देख रहा है हमारी दर्शक मतलब या कोई सिंगर भी देख रहा है इस पॉडकास्ट को, तो वो इसे कुछ टेक ले ले, शायद उसके माइंड में कुछ घुस जाए। कोई फायदा नहीं है, एक बंदा ने डिस कर दे रहो, उसके रिप्लाई दे रहो, क्या फायदा उस चीज का? अपने और कला ना बढ़ाओ और अच्छे कंटेंट दो। आजकल एक कंट्रोवर्सी और चली हुई है, क्या? मासूम शर्मा की और राहुल पुट्टी की। हाँ जी।
चल रही है बहुत तगड़ी। गाने सुने आपने दोनों के? सुने हैं, कैसे लगे गाने? वो कंट्रोवर्सी तक ही है गाने, मतलब बस कंट्रोवर्सी के चलते सुन लो। उनने रिप्लाई दे रहे एक दूसरे को, भाई चाहे वो बोल के दे लो चाहे वो गा के दे लो। गा के आर्टिस्ट तो गा के जवाब देगा, बोल तो के फिर देता ही नहीं। वो कला के मामले में तो कहीं भी नहीं है ना ये चीज। उसमें गाली का यूज है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कह सकते भाई वो कला दिखा रहे हैं अपनी। वो सिर्फ रिप्लाई दे रहे हैं, कंपोजिशन एक धुन के साथ रिप्लाई दे रहे हैं, धुन के साथ apply खडून मतलब ये चीज है। किया। उसमें वर्ड थोड़े ज्यादा वाहियात से हो वर्ड हो गए। गए। अगर आप इस कंट्रोवर्सी को लेकर मासूम शर्मा को कुछ बोलना चाहोगे तो क्या बोलोगे? मैं मासूम शर्मा अच्छे इंसान है यार बहुत, मतलब मैंने तो उनके साथ काम करा है। जैसे ही हम जाते हैं वहाँ बैठते हैं उनके साथ तो एक अच्छी वाइब आती है, कोई एटीट्यूड नहीं है उनके अंदर, कुछ नहीं, साथ देते हैं और मतलब बूस्ट करते हैं ना ये लोग जब उनसे मिलते हैं तो भाई काम करो, अच्छी बातें करते हैं। कुछ मुझे ऐसी बातें नहीं लगती। बस ये है कि बस क्यों जवाब देना। मासूम शर्मा को मैं यही बोलना चाहती हूँ सर को कि क्यों अपना काम करो, क्यों जवाब देना है किसी को। आप कभी तह तक जाते हो कंट्रोवर्सी अभी कहाँ से चालू हुई, क्यों हुई? अगर कल को आपके साथ इंटरेस्ट होगी ही तो? नहीं है। मेरे साथ कोई कंट्रोवर्सी करेगा तो बदमाशी में तो कर नहीं सकता, गाने में जवाब। बदमाशी नहीं क्यों नहीं कर सकता? फिर मैं बदमाश थोड़ी हूँ, मैं कोई मतलब गैंगस्टर थोड़ी है हम कि हमारे तो कोई आके ना बदमाशी करेगा खाम खा की। हाँ कोई मन ने कह दे मैनू भाई मेरा ये लिरिक्स शो कर ली, मेरी कंपोजिशन या फिर कुछ भी, तो वहां पे मेरी भी गलती है। अगर मैं किसी के लिरिक्स चोरी करती हूँ तो और फिर खुद का नाम देती हूँ तो खुद की गलती माननी चाहिए इंसान को। सेटिस्फाई हो मेरे जवाब से? हाँ बिल्कुल। कि मैं समझ में ना आया हो, मका कर रहे मुंह तो ऐसा ही कर रहे हो। नहीं मैं कुछ सोचूं था क्या सोच रहे थे? भाई, कंट्रोवर्सी से मतलब कलाकार को फायदा भी तो मिलता है, बूस्ट भी तो होता है, कलाकार का नाम चलता है, फिर वो होता है, बिल्कुल होता है, मानती हूँ मैं। कोई ये भी कहता है कि भाई जानबूझ से करते हैं कलाकार करते हैं कंट्रोवर्सी। करते इसका लेकिन कहीं उसका सबूत नहीं मिलता है भी जानबूझ के करी है या क्या है या नहीं है। नू तुम हमें भी बोल देते हैं भाई तू भी कर ले कुछ कंट्रोवर्सी। अच्छा। हमें की जरूरत है? मेरे के लिए हुए कोई आगे से सामने से कोई कुछ बोलेगा तो भाई जवाब तो देंगे, जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे, आप चाहते लेकिन हो खाम खा की नहीं। लेकिन बेचारे जो कलाकार हैं वो तो कंट्रोवर्सी करके उनकी बस सुलह भी हो जाती है, समझौता भी हो जाता है, जैसे हो गया। बेचारे फंस जाते हैं वो जो साइड लेते हैं। हाँ सही बात। अब दो कलाकारों के बीच में कंट्रोवर्सी है, उनके फैन लड़े आपस में। हाँ फैन भी और कुछ कलाकार भी उससे साइड होते हैं। हाँ। जैसे अभी जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी हरियाणा की केडी और ढांडा भाई की, तो उसमें केडी की तरफ भी कुछ आर्टिस्ट थे, कुछ आर्टिस्ट ढांडा की तरफ भी थे। जैसे अजय हुड्डा ढांडा की तरफ थे, मतलब पता नहीं वो ऐसा देखा था हमने, हाँ, सुना हाँ, था। आप लोगों को सब कुछ पता होता है। अब पता तो होता है लेकिन बिना सबूत बोलने का क्या फायदा, वही बात नहीं है कि वीडियो आती होगी ना सामने, हाँ, कौन क्या बोल रहा है। क्योंकि जब केडी ने बोला था अजय हुड्डा के बारे में तो उन्होंने सपोर्ट किया था ढांडा ने अजय हुड्डा का, और केडी की तरफ से बोले थे आरपी सिंह और एक और कलाकार है वही बोले थे, उन्होंने गाने के जरिए जवाब भी दिया था, निप्पू ने भी बोला था उनके बारे में। तो उनका स्टैंड भी तो मायने रखता है, कंट्रोवर्सी के बाद, समझौता होने के बाद कहीं ना कहीं माइंड में ये भी तो आता है कि भाई यार उनका समझौता हो गया, हम रह गए नुके नु। होता है, उनकी दुश्मनी होगी है हो जाता है ऐसे ही, ज्यादातर ऐसे ही होता है। चल छोड़ो कंट्रोवर्सी को, ये बातें बहुत हो गई कंट्रोवर्सी, फिर कहते हैं कि हमारे वाले पॉडकास्टर ही कंट्रोवर्सी करते हैं, लेकिन बातें तो इसके ऊपर होती हैं, बातें तो करते हैं ना सब ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हो जो भी आप अब पूछना छोड़ो चाहते हो। कंट्रोवर्सी को। जब आप इंडस्ट्री में आए, आप ऐसे तो आए नहीं होगे भाई, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सपोर्ट तो मिलती है, जैसे आपको अमराज का गाना मिला, कान्हा बकवाल रखा तू, तो मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किसी ने किया इंडस्ट्री में? किसी ने भी नहीं, क्यों? सबसे ज्यादा तो किसी ने भी नहीं किया, मतलब मैं किसी को गॉडफादर नहीं बोल सकती अपना, या फिर इंडस्ट्री में हाँ मैंने सब कुछ खुद ही खुद किया के है। दम पे ही किया है। मतलब आज के टाइम के दौरान आर्टिस्टों की क्या सोच रहती है, आपको क्या लगता है? बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं
ठीक है, मेरी अजय हुड्डा सर के साथ अच्छी बनती है, वो उन्होंने बहुत, मैं उनके साथ बहुत काम किया मैंने, अमन के साथ भी, सबके साथ मेरी अच्छी बनती है। मेरे ख्याल से आपने अमन से पहले अजय हुड्डा जी के साथ नहीं। काफी ज्यादा काम किया है, ये बाद सबसे में पहले किया है। अमन बॉन्ड थे आप उनकी कंपनी के साथ, कुछ ऐसा कुछ था? तब आपके सिर्फ फोक सॉन्ग आते थे। मैं नहीं, मेरे हर उस टाइम फोक सॉन्ग ज्यादा बैकग्राउंड वॉइस में। एक टाइम ऐसा था कि मैंने 2-3 फोक सॉन्ग किए, तो फोक सॉन्ग में मेरे कई हुए रिकॉर्ड, बट मैंने हर तरीके का सॉन्ग करा है, ये नहीं कि सिर्फ फोक सॉन्ग। आप वर्सेटाइल हो। हाँ, मैं ये आप तो मानते भी इंडस्ट्री में काफी सारे कलाकार हैं हाँ। भाई, कोमल ज्यादा वर्सेटाइल है औरों के मुकाबले। धन्यवाद। कुछ एक सिंगर है जो मतलब सिर्फ फोक ही अच्छा लगता है उनके उनकी। हर किसी का अलग वॉइस टेक्सचर है, हर किसी की अलग बात है। हाँ, बट जो आप पूछ रहे थे कि किसी ने इतना, किसी ने कुछ वो नहीं करा। रैप में जाने की कोशिश करी कभी? कर सकती हूँ, लिखा नहीं है रैप कभी? कर सकती हूँ, अभी तक करा नहीं है। सोलो सॉन्ग कैसे? सोलो सॉन्ग काफी किए हैं। वो अभी आप लेवल पे करोगे आपके मेरे ख्याल से रिलीज, या हुए भी हैं रिलीज? सोलो हुए हैं रिलीज मेरे, बट इतने नहीं हुए, डुएट सॉन्ग ज्यादा रिलीज हुए हैं। ड्यूट ज्यादा रिलीज है आपके। इंडस्ट्री की अच्छी बात बताओ, मतलब बुरी तो सब बताते ही हैं, अच्छी बताओ फिर हम बुरी पूछेंगे। जो आपको मतलब ये कहीं कि हाँ यार, ये मुझे हरियाणा की इस इंडस्ट्री की ये सबसे बात बहुत अच्छी लगती है। क्या बताऊँ मैं, अच्छी, ठीक है, लोग अच्छे हैं कुछ लोग। देखो, इंडस्ट्री किससे मिलके बनी होती है? कलाकारों से। कोई सिंगर है, कोई राइटर है, बिल्कुल। कोई म्यूजिशियन है जो म्यूजिक कंपोज करते हैं, तो उनके बीच का जो आजकल तालमेल चल रहा है और कंट्रोवर्सी खबरें भी आ रही हैं, तो मतलब उसी चीज के बारे में पूछ रहा हूँ कि मैं, वो मतलब कैसे लोग मिले आपको अब तक, एक्सपीरियंस लोगों से मन्ने मिला, मिक्स कैसा रहा? लोग मिले हैं, मिक्स वेज नहीं कहा गया। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हर तरीके के हैं। और एक पॉइंट ऐसा आ गया है मेरी मतलब काम में, इंडस्ट्री में काम करते करते, कि अभी मुझे पता है कौन कैसा है, तो मैं ना किसी ने बहुत ज्यादा अच्छा कह सकती, ना किसी ने बहुत ज्यादा बुरा कह सकती। ये लोग दो दो फेस लिए घूमते हैं, तो उनका पता नहीं होता कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। ऐसा कोई हो जिसको आप लगता हो दो फेस कौन ले घूमते नाम को कर ली भाई। मतलब यार, ऐसे भी लोग हैं, मतलब फेक कमेंट करवाते हैं आपके गानों के नीचे। गानों के नीचे, लगा लो पोस्ट, मतलब हमें पता चल जाता है कि आर्टिस्ट खुद वो कमेंट करवा रहे हैं, अब देखिए यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन निकला, पीआर कि PR आर्टिस्ट खुद हर भी एक करते हैं फेक कमेंट। दूसरी आईडी से बना के। हाँ। ऐसा भी होता है? ऑब्वियसली। मतलब क्यों जलना, इसके पीछे क्या कारण है? जेलिसी और कंपटीशन, कुछ भी लगा लो, कोई देख कर राजी थोड़ी किसी ना आगे बढ़ता। मेल में तो कंट्रोवर्सी मैंने सुनी है, लेकिन फीमेल में हरियाणा में बहुत कम कंट्रोवर्सी हुई है। वो नीचे नीचे कर ले, अच्छा, नीचे नीचे कर ले। वो चुगलियां कर दे है कंट्रोवर्सी। वैसे बुरा मत मानो, लेडीज की आदत होती है ये वाली, भाई चुगली जड़ा करना। चार छोरी, हम्म, 4 लुगाई इकट्ठी होगी, हाँ। बड़े कंट्रोवर्सी चुगली आड़े चला कर है। मतलब वो सामने नहीं आती, वो ऐसी हो जाती है नीचे नीचे। इनकी ये ऐसी होती है भाई, मेरे बारे में अगर किसी को कुछ कहना ना, तो वो मैंने सुन जे हैं भाई, वो कहते हैं किसी को चूली कर दे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो बंदा भी कहीं ना कहीं वो मेरा, म्यूचुअल है। वो बात मेरे तक पहुंच जाएगी। कई बार लोग तो बीच में कोई ऐसा ज्यादा बताओ है भाई, उन्हें सुन जाए, उन्हें बेरा बैठ जाए। ये भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो इतने कंफर्ट होके बोल देते हैं, उनको ये नहीं पता होता ये सामने वाला बंदा क्या पता मेरे तक पहुंचा दे वो बात, या किसी की बात किसी तक पहुंचा दे। तो लड़कियों को खुल के कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है, उनकी अच्छा। चुगली काफी है। चुगली काफी है, तो इससे काम पे फर्क पड़ता है आपके? काम पे तो क्या फर्क पड़ता है, रिश्तों पे, बॉन्ड पे फर्क पड़ता है। अगर हम किसी को बहुत अच्छा समझ रहे हैं, तो हमने उसकी सच्चाई पता चल जाए वो हिस्सा है, फिर हम उससे थोड़ा। इंडस्ट्री में कोई ऐसा आपका फीमेल दोस्त हो जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो? 2 है, कौन कौन है? मनीषा शर्मा, अंजलि 99। मनीषा के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, और अंजलि के साथ तो मतलब सिस्टर, मतलब आर्टिस्ट वाला तो है ही नहीं उसके साथ मेरा, कि हम कब बात नहीं मुलाकात हुई करते अंजलि ऐसे। से? अंजलि से तो मैं बहुत पहले ही मिल ली थी, बहुत पहले ही, मतलब मेरे इंडस्ट्री से आने से पहले भी एक दिन मिले थे हम, तब मैं मतलब डांस वगैरह ये करते थे, तो एक प्रोग्राम में मिले थे। उसके बाद अंजलि आ गई थी इंडस्ट्री में, उसने काम कर लिया था, वो सिंक देने आई थी, और मैं वहाँ पे गई हुई थी शूट पे, तो वहाँ पे मिले थे। उसके बाद फिर अब 2 साल से तो बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, और अभी तो मनीषा से कब मिले थे? मनीषा से भी बहुत पहले मिली थी, मुलाकात जिस टाइम कैसे हुई? बैकग्राउंड में करती थी डांस।
अच्छा, आपने बताया था पुराने हाँ। इंटरव्यू में बैकग्राउंड डांसर। ये तो आपकी मेरी स्टोरी मतलब ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करी। जब आप बैकग्राउंड डांसर थे तो मेरे सिंगिंग में कैसे आए आप? क्योंकि मैं गुनगुना लिया करती ना, गाने गाती थी, तो मुझे आसपास के लोग बोलते थे कि तू ट्राई कर गाने में भी। मेरी फैमिली भी बोलती थी, मतलब मम्मी बोलती थी, फैमिली तो नहीं कहूँगी, पापा नहीं बोलते थे। बट वही है, कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करना होता है। तो मैं डांसिंग बहुत अच्छा करती थी, अभी भी करती हूँ। तो बैकग्राउंड डांसर में मैंने काम शुरू करा, वहीं पे गाने वाने गुनगुनाती थी। एक दो आर्टिस्ट ने बताया, मैंने भी मैं गा लेती हूँ। फिर एक दिन वैसे ही आशु मोरखी मेरे भाई हैं, धर्म भाई बोलती हूँ उनको, शायद मैंने पिछले में बताई थी आपको ये बात। नहीं, ये वाली में नहीं बताई, उस मोर की वहाँ वाली पे नहीं एक बताई। रिकॉर्ड किया गाना, वो तो रिलीज भी नहीं हुआ। उनकी जब सिस्टर की शादी हुई थी तो मैं वहाँ पे गया था। अच्छा मैंने वो करी थी, वो मतलब कवर करी थी वो शादी, अच्छा क्योंकि उसमें एक वो था हिंदू मुस्लिम वाला कुछ ऐसा था वो। अच्छा। हाँ। ओके ओके। तो वही वो रिलीज किया, वो गाना रिलीज ही नहीं हुआ जो सबसे पहले मैंने डब किया था। फिर उसके बाद जीआर में गई एक बार, वो भी गाना रिलीज नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक गाना किया था मैंने मैकवी सर के स्टूडियो में, विकास कुमार के साथ। मैकवी तो वो है ना, हरियाणा की बहुत मीनाक्षी सुरीली पांचाल सिंगर। मैम हाँ, के मीनाक्षी हस्बैंड के है जो। हस्बैंड है वो। हाँ, हाँ, वो गाना सुन के सेमीकोलन ने अमन राज को बताया। सेमीकोलन है ना, दो भाई है, मैं नहीं जानता। वो जिनका वो बगदादी सॉन्ग आया था, अच्छा 16 16 वो कुछ था ऐसा। हाँ, ज्यादा नहीं चले हाँ, होंगे फिर। फिर अमन ने मुझे बुलाया, फिर यार बदमाश रिकॉर्ड हुआ, फिर करना बाढ़ आया, तो ये सिलसिला ऐसे शुरू हुआ था। तो अ, आपकी सिंगिंग को अच्छे से सुना सेमीकोलन ने, हाँ, मतलब उन्होंने गौर अच्छे किया। से नहीं सुना, उनको लगा कि भाई कोई नई वोकल आई है। हाँ, मतलब इसमें और हरियाणा इसमें वो चीज है जो चल सकती है और मतलब। अमन उस टाइम पे सर्च कर रहा था कोई लड़की की वोकल। अच्छा, हाँ, न्यू फ्रेश। फ्रेश वोकल सर्च तो कर रहे थे। सेमीकोलन ने मेरा नंबर दिया अमन को। अमन बोला कि हाँ जी मैं ऐसे बोल रहा हूँ। मैं क्या हाँ जी, तो मैं खुश हो गई। अमन राज उस टाइम पर चल रहा था भाई, और मैं मतलब सुनती थी अमन के गाने। तो बोले कि कोमल ऐसे कुछ गा के भेजो। मैंने वो गाना भेज दिया। कौन सा? एक रिकॉर्ड किया था मैंने, हैरिश म्यूजिक इट्स हैरिश हिसार में हाँ है, हाँ हाँ। पंडित जी म्यूजिक नाम था पहले। वो गाना भेज दिया, बोला कल कल आ जा तू। फिर वो यार बदमाश रिकॉर्ड मतलब हुआ। कैसी रही मीटिंग उनसे पहली बार, कुछ बताओ, कुछ याद है? पहली बार बहादुरगढ़ था उनका स्टूडियो, वहाँ पे गए, नॉर्मल बहादुरगढ़ था। था? हाँ, हाँ। नॉर्मल था, बस गई, बातचीत हुई, गाना रिकॉर्ड करा। और पहले गाना मैंने बहुत अच्छा रिकॉर्ड कर दिया, तो फिर दूसरा भी उन्होंने मेरे साथ किया। अमन की एक खासियत है, वो कोई भी गाना अगर वो लिखता है, कुछ वो होता है, तो मुझे सबसे पहले बताता है, गवा के देखते हैं, अगर उसको टेक्सचर सही नहीं लग रहा तो किसी और से गवाता है फिर। अच्छा, मतलब जो है शीशे के जैसे, मतलब वो है, मतलब जो है सामने है भाई, अगर अच्छा नहीं लगा तो ठीक है। अमन मतलब उसकी ये खासियत है, कुछ भी लगा लो, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो कुछ भी अगर लिखते हैं या कुछ भी, तो वो मुझे जरूर फोन करके पूछते हैं कि ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग है, एक बार ये गा के देख ले कैसा लग रहा है। मेल सिंगर जो आपके दोस्त हों तो सबसे अच्छे? मेल सिंगर दो सोचना पड़ रहा है मतलब फिर। दो हाँ अमन राज है, हाँ। ठीक है, बाकी मेरी सबके साथ अच्छी बनती है यार। ये तो सब बोलते ही हम आर्टिस्ट। नहीं, सच में मैं दो कैसे। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी आर्टिस्ट को एक क्वेश्चन पूछ मतलब लिया पूछते जाओ, रहते हैं हाँ। तो वो नहीं, डरते हैं, वो मतलब कि वो ये होता है कि मैं बिल्कुल आपको नहीं। बताता हूँ कि भाई किसी साथ मेरी बिगड़े ना। हाँ पर्सनली तो वो होता है, उसको पता है कि भाई ये कैसा और ये कैसा, ये मेरा अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता, लेकिन कैमरे के सामने बोलना पड़ता है। मेल है ही नहीं यार इसे, मेल बेचारे है ही को नहीं इसे कि वो किसी को अच्छा ना समझे या कुछ ऐसा हो। वो सब लड़कियों में ज्यादा होती है ये चीजें। अच्छा, मेल सारे अच्छे हैं, मेल सारे अच्छे सारे ना कोई चुगली करते ना कुछ वो, हाँ। उनको मतलब नहीं होता इन चीजों से। उनकी अलग थिंकिंग होती है जो भी लड़कों की होती है। बाकी मेरे लिए, मुझे जहां तक है, मुझे लड़कियां ज्यादा खतरनाक लगती है सिंगर। मेल सिंगर इतने खतरनाक नहीं है, अच्छे हैं सारे, सबसे मेरी अच्छी बातचीत है। मनीषा और अंजलि को छोड़ के एक फीमेल सिंगर बताओ जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो हरियाणा के लिए और आपको भी वो उनका काम अच्छा लगा हो, पर्सनली छोड़ के। रुचिका ने भी बहुत अच्छा काम किया है, मीनाक्षी पांचाल मैम ने बहुत अच्छा, बहुत सुरीली आवाज है उनकी। और हाँ, रेणुका ने भी बहुत अच्छा किया है। रेणुका का भी वो गाना है, आपने सुना? यांता, जानता। हाँ,
नवाजुद्दीन के साथ है। जब मैंने रेणुका का इंटरव्यू किया था आज से 2-2.5 साल पहले, 2019 की बातें हैं वो। 19 में तो फिर ये 4-4.5 साल हो गए, 5 साल हो गए, तब मैंने इंटरव्यू किया था रेणुका का। और उस टाइम उसका सिर्फ एक ही गाना हिट हुआ था, कोठी वाला। रागणी सीधी वाला। नहीं रागनी नहीं थी, जो ऊंची सी हवेली। हाँ ऊंची सी हवेली। तब इतनी हाइप नहीं थी, बावन का दामन भी नहीं आया तब तक। तो तब क्या था इंटरव्यू, तब उन्होंने एक सपना बताया था मेरे को कि मुझे बी प्राक के साथ काम करना है। और आज शायद वो काफी मिल भी लिए बी प्राक से, शायद गाना भी आता हो, बॉलीवुड में भी आ चुका उनका गाना, यमता से आ गया। ऐसे ही आपका कुछ ड्रीम हो बता दो, मेरा है, इस पॉडकास्ट में आपने बिल्कुल बोल दिया है। तो आपका हो जाएगा वो पूरा। बिल्कुल है। मैंने पिछली बार बताया था करण औजला के साथ। मेरा एक बंदे के साथ नहीं है, फिर मेरा ये है कि मुझे बिल्कुल एक ड्रीम कोलैब। बिल्कुल एक ड्रीम हाँ कोलैब। एक ड्रीम कोलैब। बिल्कुल एक ड्रीम कोलैब तो क्या ही बताऊं मैं अब। विशाल है ना, विशाल, उनका पूरा नाम नहीं पता मुझे। विशाल नहीं, मुछलिया? नहीं, जो म्यूजिक मतलब म्यूजिक भी बनाते हैं, सॉन्ग भी गाते हैं बॉलीवुड में, जो इंडियन आइडल भी जज करते हैं, उनके साथ मुझे एक बॉलीवुड का बड़े लेवल का गाना करना है। जैसे नेहा कक्कड़ के आते हैं ना गाने, दिलबर दिलबर और ये जितने भी उस टाइप का सॉन्ग करना है बॉलीवुड में, जिसपे ना पूरा इंडिया डांस करे। अरिजीत सिंह को सुना है कभी? बिल्कुल सुना है। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आजकल बहुत चली हुई है चर्चाएं, बहुत सारे पॉडकास्टों में, कि वो बहुत ही एक अच्छे इंसान, नॉर्मल जिंदगी जीते हैं वो। कभी सोचा मिलने का उनसे, भाई मेरी मुलाकात हो? बिल्कुल सोचा है। बहुत प्यारे गाने। क्या सीखना चाहोगे आप उनसे? बहुत वर्सेटाइल है। अगर आपकी उनसे मुलाकात हो तो आप क्या सीखना चाहोगे उनसे? काम रहना, शांत रहना। आप रहते हो शांत? लगता आपको अंदर से फीलिंग आती है? शांत रहती, बट माइंड काम करता रहता है, माइंड शांत नहीं रह पाता। और एक सिंगर को माइंड शांत करने की कितनी जरूरत होती है? बहुत ज्यादा जरूरत होती है एक आर्टिस्ट को, नॉट ओनली सिंगर। सुकून तो बहुत ज्यादा जरूरी है राहुल जी, हर चीज में सुकून होना चाहिए। अब देखो सुकून कब मिलता है? जब आदमी को ख्वाहिश ना हो किसी चीज की। अब ख्वाहिशें इंसान की खत्म नहीं होती। नहीं होती। अब वो ख्वाहिशों के पीछे, जरूरतें नहीं होती खत्म। ख्वाहिशें मतलब ख्वाहिशों के पीछे पड़ा रहता, जरूरतों के पीछे पड़ा रहता इंसान, तो वो सुकून नहीं मिलता। फिर वो सुकून में कैसे रहते हैं? अरिजीत। हाँ, क्योंकि उन्होंने भी तो कुछ तो हासिल किया है, स्ट्रगल तो उन्होंने भी किया होगा। लेकिन अब सुकून में कैसे वो, या तो उन्होंने ये सोच लिया भाई बस मेरा यहाँ तक है। हाँ। अब मैं अब कोई काम आएगा तो ठीक है, नहीं तो अपना। हाँ। जयराम जी की वो नहीं भूख नहीं रही अब उनमें, कह सकते हैं। या फिर वो इतने काम रहते शांत। बाकी हमने के बेरा यार, उसकी लाइफ में के चल रहा है। नहीं, जिस तरह की बातें सामने आ रही, उनकी वीडियो भी तो सामने आती है ना काफी सारी, नॉर्मल लाइफ की। क्या है करोड़ों रुपए की चीज है वो, एक कॉन्सर्ट के करोड़ रुपए ले लो, बल्कि रुपये ये लेना। जरूरत है। पैसा कितना जरूरी है, मतलब आज के टाइम में देख लो, पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम प्रैक्टिकली देखा या चीज तो नू तो क्या है भाई पैसा हाथ का मैल है, सुकून जरूरी है। वो तो देनी भी कहा, चार चीज जरूरी है, रोटी कपड़ा और मकान। फिर भी तो रुपये तान होंगे। रोटी कपड़ा और मकान भी तो रुपया, वो तो एक बेसिक नीड होगी इंसान की। वही मैं कह रही हूँ, पैसा बहुत जरूरी है। पैसे के बिना कुछ नहीं है। पैसा जितनी, अगर आपके शरीर में जब तक जान है ना, पैसा कमाओ, अपने आने वाली पीढ़ी खातर पैसा जमा रखो, ताकि वो ये ना बोले कि हमारे माँ बाप कुछ ना करके गए हमारे खातर। लेकिन एक बात और समाज में इसी की उल्ट है कि भाई अगर ज्यादा पैसा कमा के छोड़ के जाएंगे तो सामने वाले जो हमारे बेटा बेटी होंगे वो निठल्ले हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, दिमाग में तो आती है ना, सबकी अलग अलग सोच होती है। मेरा तो मानना है जब तक हाथ पैर चल है ना, पैसा जोड़ो नहीं तो कमा कर उड़ा दो, लेकिन पैसा कमाओ। आप किसके लिए कमा रहे हो? मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, खुद के लिए। खुद के लिए कमा रहे हो, फैमिली के लिए कमा रहे हो, लेकिन आप जिसे शादी करोगे वो भी तो कमाएगा आपके लिए। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्यों नहीं कमाएगा। देखो ये एक सामाजिक बात है भाई, लड़कियां पराया होती है ऐसा बोला जाता है, और लड़कियां डिपेंड होती हैं अपने पति के ऊपर, जो जिससे शादी होगी वो वही कमाएगा। लेकिन आजकल तो दोनों मियां बीवी दोनों कमाते हैं। कुछ जरूरी नहीं है, दोनों मिलके कर सकते हैं, करना चाहिए। बल्कि सारा बोझ क्यों, मतलब हस्बैंड पे क्यों, दोनों मिलके कर सकते हैं। वो करती हैं, बहुत सारी दुनिया करती है। लेकिन जो हमारा समाज है, हम हरियाणा की बात करते हैं, वो अभी भी लड़कियों को निकलने नहीं दिया जाता।
आप उस चीज से निकल के आए हो, आपने वो चीजें फील करी है, बिल्कुल आपने गांव की लाइफ देखी है। बिल्कुल देखिए, तभी तो कह रहा हूँ ना ये चीज कि बिल्कुल आप देखिए। किसके लिए कमा रहे हो। मैं बताया तो अभी, मैं अभी भी यही जवाब है मेरा, मैं खुद के लिए भी कमा रही हूँ, फैमिली के लिए भी कमा रही हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली ये सब कुछ मेरे लिए। जब आप डिप्रेशन में गए हो कभी? मतलब चिंत मतलब कि पूछो तो मैं जो करके कोई शहर है। शाम की बस में गई थी मतलब कि मैं एक पूछ रहा था कि डिप्रेशन जब भी में हर कोई जाता है। एक डिप्रेशन, ये नहीं भाई आपको 2 महीने 3 महीने में गए हो, कमरा था नहीं बाहर एक 2-3 दिन में होता है भी आदमी के लाइफ में डिप्रेशन आता है जब वो बहुत सारी चीजों से उलझ जाता है। बिल्कुल। तब आपको कौन सपोर्ट करता है, मतलब जिससे आप बातें शेयर करते हो अपनी? मम्मी। मम्मी आपके बहुत क्लोज है। मेरी मम्मी मतलब जब भी मैं ऐसा कुछ फील करती हूँ ना, तो उनसे बात करके मैं ठीक हो जाती हूँ, मतलब आपको उनसे बातें शेयर शांति करके। मिल जाती है बातों की, वही हाँ। कि हाँ, मतलब आप हर एक बात अपनी माँ से शेयर करते हो, लाइफ में क्या चल रहा है, हर चीज, अब बस मेरा सॉन्ग खराब गया या फिर बहुत अच्छा चला गया। हर चीज, और वो अच्छे से समझाती भी है। आपकी इस लाइन में गुरु मान सकते हो आप इनको, किसको? मम्मी को? इस लाइन में मेरी लाइफ की गुरु है, लाइन में। लाइफ ही कह रहा था मैं, आप लाइन गलत सुन गया। इस लाइफ में मतलब कि आपकी जो करंट लाइफ जी रहे हो, भाई क्या मेरे में दुख है सुख है, गाना अच्छा नहीं चला या फिर कुछ फाइनेंशियल चीजें हैं, मतलब हर एक बात शेयर करते हैं अपन से। हाँ, मतलब ये है कि मम्मी मतलब हो मेरे पास वही काफी होता है मेरे लिए। अगर मम्मी, मैं उदास हूँ और मम्मी घर पे ना हो ना, तो मैं रह नहीं पाती। जब आती है तभी मेरा मन लगता है कि भाई हाँ आ गई मम्मी। घर से दूर कितने दिन रहे हो लगातार? 5-6 दिन ही रही हूँ, ज्यादा ना रही। कहाँ पे? कभी बाहर गए हूँ, जैसे किसी दूसरे स्टेट में गए हूँ। मतलब इसी काम को लेके? हाँ, कब कहाँ गए थे? इलाहाबाद गए थे एक बार। ये लोग बहुत क्या करने गए थे? पुरानी बात है ये, मतलब इससे ज्यादा आपका सवाल ये था ना कितने दिन गए रहे हो घर से दूर। अब हम उसको और डीपली लेके जा रहे हाँ, हैं ना। तो बस 5-6 दिन। मतलब हरियाणा से बाहर कहीं रिकॉर्डिंग करी है? मतलब दिल्ली और चंडीगढ़ के अंदर ही आते हैं हरियाणा के, मैं उससे बात पूछ नहीं रहा हूँ। करी। कभी नहीं करी? घूमने जाते हो कभी? हाँ, मतलब घूमने का पर्पज क्या होता है? इंजॉय, मौज मस्ती, थोड़े दिन 2-3 दिन भड़कते दूर। कहाँ जाते हो, कौन पहाड़ों पे? पहाड़ सबसे बेस्ट है, पहाड़ों में जाओ 2-3 दिन। ये ना मैं हर पॉडकास्ट में पूछता हूँ जो भी हमारे गेस्ट होते हैं भी, पहाड़ों में क्या मिलता है इंसान को, ऐसा सुकून। क्या कुछ क्रिएटिव माइंड भी आता है? मेरा तो, मैं तो बिल्कुल हो जाया करूँ, माइंड बिल्कुल खाली। अच्छा, वहाँ पे आप सुकून लेने जाते हो हम्म। लेकिन वहाँ भी मोबाइल में घुसे रहते हो। तो वो दिखाना होता है ना, ये भी अच्छा है, अच्छा, ये या फिर वो मतलब रील बनाने के लिए या फिर मतलब अपनी सोशल वो करने के लिए जाते हो? हाँ, तो और क्या, रील फिर उसका फायदा अगर क्या हम सुकून दिखाएंगे का? नहीं तो क्या फायदा फिर वहां जाने का, इतनी अच्छी जगह पे। मतलब फिर आप दिखाने जाते रील हो तो बनानी मोबाइल? पड़ती है ना। दिखाने नहीं जाती मैं, लेकिन वहां जाके रील मैं तो वो बनाने ये बना ही चाहता हूँ लेते मैं, हैं। क्योंकि मैं खुद भी जाता हूँ ना, तो इसी में लगा जाता हूँ भैया, तो पिक खींच लो या फिर वो देखते रहो, या तो फिर वहाँ की वाइब आती हो। बस जरूरी है आप जब मोबाइल में घुसो तब भी वाइब तो आ ही हाँ, रही है, वाइब तो आती है, वाइब तो आ ही रही है। बिल्कुल। वहां पे जाके ना मेरा तो ऐसे हो जाता है कि काम वाम सब भूल जाती हूँ मैं 2-3 दिन के लिए। सिर्फ वहाँ की जो एटमोस्फेयर है, वहाँ के जो गाने, उनके अलग गाने होते हैं ना, पहाड़ी सॉन्ग अलग होते हैं, वो ही चलते रहते हैं। सफर से तो मन उब गया होगा आपका, किससे? सफर करने से? नहीं, मन तो नहीं हुआ। लॉन्ग ड्राइव गए हो कभी? लॉन्ग ड्राइव पे भी इतनी दूर नहीं गई। वही पहाड़ों पे, बस वही इतनी दूर। पर लॉन्ग ड्राइव यही तो होती है, और क्या होती नहीं, है? मतलब ऐसे नहीं गई, कभी मन कर गया यार चल दिए लॉन्ग ड्राइव पे। है, या तो फिर मतलब उसकी प्लानिंग होती है भाई उस दिन हाँ, जाएंगे कभी? ऐसे लॉन्ग ड्राइव हो जाती है यार, रिकॉर्डिंग आ गई मोहाली की, लॉन्ग ड्राइव हो गई। आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको कौन मैनेज करता है, मतलब कैसे मैनेज करते हो आप उसको? कौन का मतलब नहीं, आप कैसे मैनेज करते हो? कैसे मतलब फाइनेंशियल मतलब सेविंग करते हो कुछ फ्यूचर के लिए? हाँ, सब करते हैं सेविंग तो। मतलब किसी ने सलाह दी हो आपको भी ऐसे इस तरह से सेविंग कर लो आप? सलाह तो सारे दे अंदर अंदर, सारा सलाह, सारे सलाह दे जावे। सलाहकार तो कोई बन जा रही है ना। हाँ, सलाहकार तो कोई भी बन जावे, लेकिन आई थिंक आई एम मैच्योर इनफ ये सारी चीजें हैंडल करने के लिए।
घर से क्या सपोर्ट मिल रहा है फाइनेंशियल को लेके? घर से कुछ नहीं, घर से क्या सपोर्ट है, आप घर खुद मैनेज कर रहे हो सारा हाँ सब एज ए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट? हाँ। अब मैं सवाल देख लूं, मैं सवाल भूल गया। मैं खुद भूल गई थी बीच में। पानी पी लूं यार। अच्छा कुछ गेम खेलेंगे, मेरे गेम रखते थे, मैं ये भूल गया था भाई, क्या क्या रह गया। कुछ मजेदार सा पूछो। हाँ ये पूछूंगा मैं, आपको खास बात बतानी है सिर्फ एक लाइन में, ठीक है। ठीक है? मैं पर्सन्स के नाम बोलूंगा, आपको खास बातें बतानी है। उनके बारे में। हाँ उनके बारे में ठीक है। एक एक खास बात। ओके। साहिल ढुल। साहिल ढुल ढुल। साहिल ढुल वही है ना जिसका वो गाना था यार, क्या बता। गोली पे गोली गोली पे गोली अभी आया था। पड़ी थार में 12 वही। हाँ क्या बोलूं उनके बारे में, कभी मुलाकात नहीं हुई, बातचीत नहीं। उनकी कला के बारे में बता दो, उनकी सिंगिंग के बारे में बता दो। अच्छा करते हैं, अच्छा कर रहे हैं वो। अच्छा 2-3 गाने सुने हैं मैंने, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब आगे जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं। अजय हुड्डा। अजय हुड्डा फोक किंग, डीजे किंग। डीजे किंग। ढांडा नोली वाला, अलग लेवल का बंदा, मतलब सबसे अलग है। सबसे अलग। अभी तक मैंने, अब सुन रही हूँ मैं उसको कंट्रोवर्सी के बाद। हाँ। मतलब देखो आपको मेरे ख्याल से कंट्रोवर्सी से पहले आप उनको जानते थे? नहीं मतलब जानती तो थी, सुना नहीं कभी मैंने, गौर नहीं किया, सही बता रही हूँ। देखो बेशक उनके फैंस को हो सकता है बुरा लगे, मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे गाने कर रहे हैं। देखो यही बात मैंने आपसे जब पूछी थी, मतलब मैं बता रहा था आपको कि भाई कंट्रोवर्सी के जरिए पहचान मिलती है। बेशक इंसान में कला बहुत अच्छी हो, लेकिन कई बार कला अच्छी होना इनफ नहीं होता आर्टिस्ट के लिए। मैं आपसे सहमत हूँ। उसको एक लेवल अप करने के लिए किन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती है, तो वो उनमें कंट्रोवर्सी बन कंट्रोवर्सी गई एक है। उनकी, उसमें वो कंट्रोवर्सी मतलब हेल्प उससे करती है। पहले भी थे सुनने वाले, बट मैं खुद का बता रही हूँ कि मैंने उसके बाद उसके गाने सुने ना, तो क्या गाने हैं, मतलब 2-3 वाइब गाने है। तो ऐसे हैं जो मैं रोज सुनती हूँ, तो अलग ही लेवल कौन है। सा अभी गाना तो है जो रोज सुनते हो? नाइफ ब्राउज सुनती हूँ मैं, हाँ। और रशियन बंडाना सुनती हूँ, वो तो बहुत प्यारे ग्लोबली गाने हैं। ग्लोबली हिट है वो तो। हाँ मतलब 2-3 गाने तो ऐसे हैं, बहुत प्यारे हैं। राजेश सिंह पुरिया। फनी फनी। फनी सुनते गाने अंकल इसके? फनी अंकल। सुनते गाने इसके? अभी था तो एक वो, हाय रे चप्पल बाटा की पाले के खेत में भूलाई चप्पल बाटा, एक वो भी तो उनके बच्चे भी तो करते थे ना, नहीं, भोला बच्चे- पार्वती बनते थे। वो तो बहुत पहले की बात है। वो अभी भी अंकल ऐसे ही है, वो लाल गाल है हाँ, उनके थोड़ा। पूरे, काले बाल पड़े हैं, तीन मूछ। विराट कोहली। चैंपियन। क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट देखती नहीं, खेलती थी स्कूल टाइम पे। खेलते थे? हाँ कैप्टन होती थी मैं क्रिकेट की टीम की? हाँ। अरे ये तो एक अलग ही लेवल निकल आया। हाँ मुझे पसंद है क्रिकेट, बट देखती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों, देखने में बोरिंग सा लगता है मुझे। लास्ट टाइम कब खेले थे क्रिकेट? स्कूल में ही, 12th क्लास में। सपना था कभी मैं आगे जाके इंडिया के लिए खेलूं ऐसा कुछ, या फिर मौज मौज में खेलना था? ऐसे ही ऐसे ही खेलना था। कैप्टन की इंडिया के लिए कैप्टन की सच्चाई पूछनी पड़ेगी, जो खेलने हैं अलग अलग। वो भी रानी की कोड़ा ब्याह रखी होगी, कोड़ कितनी ब्याह रखी होगी। देख ले। सोशल मीडिया पे कितने फ्लोर आपके? 90 के हो जाएंगे कम आजकल है? में। कम है, लगता है कम है। बहुत कम है, बहुत कम है, जिस लेवल पे काम कर रहे हो उसके हिसाब से। तो इसका रीजन क्या है? फेस वैल्यू? फेस वैल्यू भी हो सकता है, या कुछ भी लगा लो यार। क्योंकि आज के टाइम में एक आर्टिस्ट को आंका जाता है उसके फ्लोर के जरिए भी। कला एक अलग चीज है, हाँ नो डाउट अच्छी कला है इंसान के अंदर, लेकिन ये भी देखते हैं भी इसके फॉलोअर्स सोशल मीडिया पे फ्लोर कितने हैं, उसके दम पे भी काम पे इफेक्ट तो पड़ता ही है मेरे ख्याल से। इफेक्ट तो पड़ता ही है। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? बढ़ाऊंगी फॉलोअर, बस काम बढ़िया मैं कर। काम करते रहो। हाँ रील बढ़ाते हो स्पेशली भी फोकस करने के लिए? सीरियस होकर रील नहीं बनाती है, ये तो रीजन है। अगर हम मैं इन्हों सोच लूँ ना कि मैंने इतने फॉलोअर करने हैं, मैं उस हिसाब से रील बनाऊँ तो हो भी जाएंगे, बट मैं इतना सीरियसली लेती नहीं उस चीज़ को, बट लेना चाहिए। मुझे बोलते हैं मेरे घर वाले की थोड़ा सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहा कर। तो अब जो रील डालते हो कैसे डालते हो? अब हूँ सीरियस में, अब हूँ। अब सीरियस रील बनाते हो? हाँ। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? नहीं
क्यों? मम्मी पापा को है, मुझे नहीं है। आपकी मम्मी सरपंच रही है, हाँ तब भी कुछ पॉलिटिक्स के बारे में जाना आपने उस दौरान? कुछ मतलब कुछ नॉलेज मिली है पॉलिटिक्स की? ध्यान नहीं दिया, वोट बना हुआ है? इंटरेस्ट नहीं। वोट भी नहीं बनाया अभी तक? इंटरेस्ट नहीं था ये मुझे। तो एक मतलब नहीं, मेरा वोट नहीं बना हुआ भाई। बनवाना चाहिए वोट आपको वैसे। एक बनवाना चाहिए। यही तो ताकत है इंसान के पास, नागरिकता डेमोक्रेसी के अंदर रहते हुए इंसान के अंदर अगर उसका वोट ही नहीं बना हुआ तो क्या ताकत है फिर उसकी? सही है। कोई पूछे किसके भाई वोट ना बन गया, किसके देखूं मैं? अच्छा, इसको आप एक हथियार की तरफ यूज करते हो भाई, मैं किसी की साइड नहीं हूँ। हाँ, अभी जो ये चुनाव हुए थे कुछ मतलब उनके बारे में कुछ पता चला हो? किसकी सरकार बनी है, अच्छी है बुरी है, या फिर बीजेपी जीती है ना? मतलब पता भी नहीं आपको कौन जीता है? बीजेपी तो जीती है। आप तो मेरे से पूछ रहे हो। मैं कह रही हूँ बीजेपी तो जीती है। अच्छा हाँ, बीजेपी जीती है। हाँ, कितनी मैंने सीट, मुझे नहीं पता। कितनी सीट आई हरियाणा में बीजेपी की? ये मत पूछो मुझसे, मैं नहीं, फिर- कलाकार ही नहीं ठीक हूँ। नहीं ठीक है, अच्छा आप कलाकार बड़े अच्छे हो, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज हमारे समाज के बारे में भी तो होनी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, कौन हमारे लिए अच्छा कर रहा है, कौन हमारे लिए बुरा कर रहा है? बुरा तो कौन नहीं करेगा, कौन सारे अच्छा कर बुरा रहा है, करे, कौन सारे कम अच्छा कर रहा है? सारे अच्छे करे, सारे बुरा करे। अच्छा, मतलब कोई टेक नहीं है। हम्म। अभी फ्यूचर के क्या प्लान है आपके? फ्यूचर में तोड़ पाड़ना है मैंने। क्या क्या तो? फ्यूचर में तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं, अभी वेट एंड वॉच। ठीक है, अभी ये आप गाने कर रहे हो, बहुत अच्छे गाने कर रहे हो, नाम चल रहा है, मतलब सेटिस्फाई हो प्रेजेंट के हिसाब से? बिल्कुल, खुद से फिर बहुत कभी ये दिमाग में आया जब आप सोते हुए या बैठे हुए, कभी यार गाने अच्छे चल रहे हैं लेकिन अब क्या सेम सी लाइफ होगी, जाना रिकॉर्डिंग करके आना है और बस फिर सो जाना है, फिर जाना रिकॉर्डिंग करके आना, सो जाना? तो उस दौरान कभी दिमाग क्या होता है इंसान का, एक ही चीज करते हुए बोर हो जाता है। नो डाउट आप भी बोर हो रहे हो रोज रिकॉर्डिंग करके। नहीं, नहीं हो रहे बोर? बोर क्यों होना, काम है यार। अगर काम से ही बोर हो काम जाएंगे तो है, लेकिन उस काम को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ और करना। कर तो रही है, फिर अभी बहुत कुछ कर रही हैं, आगे बता तो रही हूँ। क्या क्या कर रहे हो? सब अभी बता दोगे तो फिर देखोगे क्या आप? मतलब कुछ धमाका होने वाला हो या फिर हाँ, कुछ ऐसा बहुत हो कि सारे भाई धमाके हैं। एक्टिंग के बारे में सोचा कभी? एक्टिंग के बारे में तो सोचते ही है, इस लाइन में है तो आर्टिस्ट हर चीज के बारे में सोचता है। पॉडकास्ट के दौरान बातें कैसे लगी हमारी आपको? अच्छी लग रही है। मतलब तो- इंटरेस्ट आया आपको? क्यों नहीं आएगा यार, आप अच्छी चीजें पूछ रहे हो, मैं जरूर आएगा अब इंटरेस्ट। हमारे दर्शकों को बोल दो आप कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हरियाणा खबर 18 को। नाम बहुत याद अच्छी, नाम याद आपको इसका हाँ, मतलब? ये बताते हैं आपको क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, क्या नहीं चल रहा है। मेरे आगे भी बहुत सारी रील्स आती हैं आपकी, पहुंच जाते हो माइक लेके हर किसी से पूछने क्या मतलब। बहुत सारी तो ऐसे विवाद है जो आपके चैनल पे ही मुझे पता चले कि भाई ये भी है। हाँ, कौन कौन से कोई याद हो? एक तो अभी थोड़े पीछे से ही आई थी मेरे आगे, कंट्रोवर्सी के तो सारे ही आपके चैनल पे मिलते हैं। हाँ, हाँ ये बोलते हैं भी आर्टिस्ट मेरे को यार, हाँ। ये बहुत कंट्रोवर्सी करवाता है। हाँ, मैंने मासूम सर की भी सुनी थी और भी कईयों की। एक और भी तो चला था, आर्टिस्ट दिलेर से का अलग था और वो। मासूम का? आर्टिस्ट से अलग था कुछ, मतलब था इंडस्ट्री का ही कुछ और ही था वो मैटर, वो मुझे याद नहीं आ पॉलिटिक्स का होगा शायद। रहा। शायद हो सकता है। पॉलिटिक्स का काफी अभी जो चुनाव हुए थे मैंने काफी सारे कवर किए हैं। लोकसभा का चुनाव भी कवर किया, विधानसभा का भी कभी कवर किया, विधानसभा का। तो उसके दौरान आपके सामने कुछ आया नहीं, ये होगा ऐसा जरूरी कुछ? है चीज। आप सिर्फ आर्टिस्ट तक नहीं, आप हर मुद्दे पे जाके मतलब इंटरव्यू लेते हो। ये तो है ही काम। देखो जब तक हम हर फील्ड में नहीं जाएंगे ना, तो अलग अलग इंसानों का अलग अलग समाज में क्या हो रहा है वो पता नहीं चलेगा। और उसी के तौर पर फिर आदमी का ओपिनियन बनता है कि भाई ये चीज क्या हो रही है, ये कैसे हो रहा है, ये ठीक है या ये गलत है। अब मैं कुछ चीजें जैसे जोड़ के देखता हूँ, इंडस्ट्री को और पॉलिटिक्स को। अब पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे हैं जैसे जो सिंगर है पॉलिटिक्स में गए हैं, जैसे ए.के. जट्टी हैं, अनूका दयान जी हैं, वो आम आदमी पार्टी में है। और केडी भी गए थे आम आदमी पार्टी में। बहुत सारे आर्टिस्ट जैसे जब चुनाव होते हैं तो रैलियां में भी जाते हैं कवर करने के लिए। हाँ, एक बात तो रही गया, मैं सोच के आया था आपको पूछने का, लाइव शो के बारे में क्या ख्याल है? मतलब किए हैं या नहीं किए अब तक? करे हैं और करने भी हैं। मेरा कहने का मतलब है जैसे, और जिस हिसाब से आपकी अभी ग्रोथ है, जिस हिसाब से आपका लेवल है, उस हिसाब से आपको, मेरे ख्याल से मैंने आपके वो लाइव शो नहीं देखे जो और सिंगरों के हैं। मैं ये कहना चाह रहा था। अब इसके बारे में तो क्या ही बताऊं मैं आपको।
मतलब है ये कमी है अभी तक। फेस वैल्यू आर्टिस्ट की होना बहुत जरूरी है, मतलब फेस वैल्यू भी तभी और काम तभी लाइव शो मिलते हैं मेरे ख्याल से। दिखेगा तो बिकेगा, वही वाली चीज है ना। या फिर ऐसा भी रिलेशन कम हो इंडस्ट्री में। हो सकता है ये भी, मैं अप्रोच नहीं करती ना खुद से। बाकी सिंगर करते हैं, आपको लगता है अप्रोच करते हैं खुद से? पता नहीं कौन क्या क्या करते हैं, सबका मतलब पता ही होता है आर्टिस्ट को, कौन कहाँ क्या कर रहा है, कौन किसको क्या बोल रहा है, वो सब पता होता है हमें। पंजाब की इंडस्ट्री के बारे में कंट्रोवर्शियल जो चला वो देखते हो उसको? सबसे ज्यादा किसको सुनते हो पंजाबी आर्टिस्ट को? इंस्टा पे सब आ जाता है तो। करण औजला को सुनते हो? हाँ, करण औजला को सुनती हूँ मैं। सिद्धू को सुनते थे पहले? सिद्धू को तो अभी भी सुनती, पहले क्या, सिद्धू को सबसे ज्यादा मैं सिद्धू को ही सुनती हूँ, ओके। मरने के बाद भी। पहले अभी जैसे लाइव कंसर्ट चल रहे हैं, पूरा वर्ल्ड टूर चल रहा है, दिलजीत का है, करण औजला का है, हनी सिंह का है, उन्होंने कम बैक करा है, पीडी ढिल्लों का चल रहा है, वो मतलब इंटरेस्ट है उनमें? नहीं, क्यों? मैं सुनती नहीं हूँ, देखती नहीं हूँ कॉन्सर्ट, बस गाने सुनती हूँ उनके। मैं आपसे क्या सीख सकता हूँ और आप मेरे से क्या सीख सकते हो, चलो ये बताओ। मन नहीं लगता हम दोनों एक दूसरे से कुछ सीख सका। बिल्कुल अलग लाइन होगी ना। दोनों जेंडर अलग है, दोनों का काम अलग है, तो कुछ नहीं सीख सकते। आपकी जगह कोई छोरी होती तो मैं उस तक घनी चीज सिखा देती। बात नहीं करते मौका। हाँ, तो ये था मेरा जवाब। आप मुझे कैसे बढ़िया जवाब था आपका, बिल्कुल। आपने एक मिनट भी नहीं सोचा। मुझे आप अच्छे लगते हो। हाँ ये चलो। सात दिन इसी चीज की तो प्रैक्टिस करी थी, अब बात करी। हाँ, तो ये हमने बात करी कोमल चौधरी जी से, आप इस कैमरे में देख सकते हो। देख लीजिए। बहुत मजा आया बातें करके। मैं दूसरी बार मिला हूँ कोमल जी से, पहले हमने 1-1.5 साल पहले इंटरव्यू करा था, बहुत पुराना इंटरव्यू है वो, आप जाके देख सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप वो पुराना इंटरव्यू भी देखोगे, बहुत सारी बातें हुई, बड़ा मजा आया। आपको मजा आया? बिल्कुल। तो देखते रहिए हरियाणा खबर 18 में। आया था आपके साथ राहुल अत्री, धन्यवाद।